भैया
नमस्कार। मैं देख पा रहा हूँ काफी मेंबर्स है। देखिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट क्या है? सबसे पहले तो आप सीएचसी के पास गए होंगे, हम राइट? सुनील सर, आप गए थे सीएचसी के पास? गए थे सर, गए थे। चलिए, कोई बात नहीं, मैं आपसे सुनील सर 2 मिनट में बात करूंगा। मेरी रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा मेंबर जितने भी अभी लॉग इन हो भी रहे हैं काफी मेंबर्स, क्योंकि हमारे इंडिया में थोड़े से हम एक तरह से लेट होते हैं। तो आप प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, जितने मेंबर है कैमरा खोलिए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जरूर पूछिए। और जो भी सीएचसी के पास गए हैं तो प्लीज वो नोट डाउन कराएगा। विकास जी, बिल्कुल आपकी फर्स्ट क्लास है, मैं समझ रहा हूँ। तो नो इशू, आप फर्स्ट क्लास में है तो आपको बिल्कुल उसकी तरह गाइड करा जाएगा। चलिए, मिलते हैं आपसे। और मेरी एक चीज की सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी आपके जो भी आपके डाउट्स हैं उसको बिल्कुल बिल्कुल नोट डाउन करिएगा। नमस्कार सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरा नमस्कार। विजय कुमार जी, आप आराम से रिलैक्स होके बैठ जाइए एक जगह विजय कुमार जी। और आज हम काफी डिटेल में बातें करेंगे क्योंकि अब हम काफी आगे बढ़ चुके हैं। अब हमारा 3 वेबिनार हमारे हो चुके हैं, तो इसलिए आज हम काफी डिटेल में बात करेंगे। विकास जी, आज आपका पहला सेशन है तो 2 मिनट आप अनम्यूट करके आएंगे। विकास द्रोच, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप अनम्यूट करिए विकास जी। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कैमरा ऑन कर सकते हैं विकास जी? जी जी। होता क्या है, आप बाद में बंद कर दीजिएगा। शुरू में क्या होता है, मैं है ना, और आपको रिकॉग्नाइज करने लगूंगा, ठीक पहचानने लगूंगा मैं सबको। तो उससे क्या होता है, फिर कभी प्रॉब्लम नहीं होती मुझे। ठीक है सर। जी विकास जी, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। सर मैं ना वरुण बेवरेजेस में काम करता हूँ। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही देखता हूँ वहाँ पे, डॉक्यूमेंटेशन। ओके, आप एफसी में करते हैं। जी जी जी। पहले वो जेट ड्रिंक्स होता था इंडिया में, उन्हीं का होता है ये? नहीं नहीं, ये सर वरुण बेवरेजेस तो वरुण बेवरेजेस ये शुरू से। ओके, तो हो सकता है बहुत सारे होंगे इनके, जी सर जी। मेरे को बहुत ज्यादा नहीं मालूम। जी मैं तो जेट ड्रिंक्स वालों को जानता हूँ, जी। जयपुरिया ग्रुप है जो। अच्छा सर। जी, आप उनका, हाँ मुझे याद आ गया, आपने अशोक सर के से बातचीत भी करी थी हाँ और जी। आपने शायद हमारा हैंड होल्डिंग ले रखा है। हाँ जी सर जी। और ठीक है, मैं समझ गया। और आपको क्या क्या चीजें आती हैं इंपोर्ट के अंदर, एक बार बताएंगे? आप डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं वहां पर, जी सर, डॉक्यूमेंटेशन देखता हूँ। और आपको सीएचए वर्क पता है, हाँ जी सर, पता ही है वैसे मोस्टली। और कस्टम्स पता है? हाँ जी हाँ जी। जैसे आप कॉपर स्क्रैप का इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको कॉपर स्क्रैप की कॉस्टिंग निकालनी आती है, उसके नहीं खर्चे पता नहीं, है? नहीं नहीं पता। आपको हमारे यहाँ से कोई डॉक्यूमेंटेशन का या कॉस्ट शीट का कोई सैंपल सेट मिला है? हाँ, सैंपल मिला है मेरे को। उसके अंदर आपने कॉस्ट शीट को स्टडी किया है? नहीं सर, वो अभी नहीं किया। वो आप अगर हो सके तो निकाल लीजिएगा। जी उसके अंदर हमने बहुत इजी कर दिया, जी। उसमें सारे खर्चे डाल दिए हैं, ठीक है सर। हेड हेड बना दिए हैं। अब ठीक है। आपने सीएचए के साथ बैठना है, अपना जी एचएसएन कोड, अपनी कमोडिटी लेके बैठना है और जी। सारा कुछ भर देना है उसके ऊपर। ठीक है तो सर। आपकी कॉस्ट शीट निकल के आ जाएगी शॉर्टकट में। ठीक है सर।
तो वो इसलिए है। और डॉक्यूमेंटेशन आप करते ही हो अपनी कंपनी में, सिंपल वैसे ही डॉक्यूमेंटेशन हैं, ठीक है सर। जी वो हमने डॉक्यूमेंटेशन का सर्टिफिकेट दिया हुआ है। जी 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 अब यहाँ बात आती है बायर सेलर्स की। जी वो जी सबसे आसान काम होता है, ये मैंने सबको कह रखा है कि जी बायर सेलर्स आप भूल जाइए, बायर सेलर्स कुछ भी नहीं होता। वो सबसे आसान काम होता है। कहाँ से खरीदना है, कहाँ बेचना है, ये सबसे आसान होता है। आपको पहचान करनी आनी चाहिए, कॉस्टिंग निकालनी आनी चाहिए। जी 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 ये सबसे मुश्किल काम होता है। कॉपर दिखने में कॉपर जैसे ही है या है कॉपर, उसकी परसेंटेज क्या है, माल का पूरा ढेर लगा हुआ है, जी 100 टन माल है, उसमें जी। हो सकता है कॉपर भी घुस गया हो, एल्युमिनियम भी घुस गया हो, ब्रास भी घुस गया हो। हाँ जी सर। हमें वो चेक करना आना चाहिए। जी। तो तो वो सर सबसे इंपॉर्टेंट काम है। वो कैसे आएगा सर, वो तो मेरे को पता ही नहीं है। हाँ, वो हम आपको हैंड होल्डिंग में सिखाएंगे ना। हम आपको हैंड होल्डिंग में वो सिखाएंगे। ठीक है सर। आप रोज अपने चैलेंजेस नोट करा करिए, अशोक सर से पूछा करिए। ठीक। जैसे कुछ लोग और यहाँ पे हैं वेबिनार में, शायद मेरे ख्याल से और भी लोग हैं, विजय कुमार जी हैं या शायद कोई और है जिन्होंने हेल्ड होल्डिंग ले रखा है हमारा, तो वो अपने डे टू डे जो चैलेंजेस होते हैं वो पूछ लेते हैं फोन करके। ठीक है सर। ठीक है। तो उसका बेनिफिट लीजिए आप हैंड होल्डिंग का। जी जी सर। मेन क्या होता है, जैसे आपने एक सैंपल शिपमेंट 200-250 ग्राम की अपने सप्लायर को दी, अपने बायर को दी, जी। तो आपको पता तो चल गया कॉपर दिखता कैसे है। हाँ जी सर। जी। तो ऐसी छोटी छोटी ट्रांजेक्शन करनी पड़ेंगी आपको। अच्छा। ठीक हाँ, है। तो फिर आपको पता चलेगा कि आइटम क्या होती है। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी। तो विकास जी, आपने हमारी कुछ रिकॉर्डिंग्स देखी है मास्टर क्लास की? नहीं सर, मैंने नहीं देखी, मेरा फर्स्ट सेशन है। आपको मिली भी नहीं रिकॉर्डिंग्स? नहीं, मेरे को नहीं मिली सर। कोई बात नहीं, हम आपको रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड करा देंगे। जी। और किसी की कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, एक बार आ सकते हैं वो अनम्यूट करके, या हैंड रेज कर दीजिए अगर कोई अनम्यूट करने में प्रॉब्लम आए तो। किसी का कोई डाउट? मेरा स्टार्ट करने से पहले मैं डाउट लेना, म्यूट करिए प्लीज। अनम्यूट कर दीजिए विजय जी। विजय जी, वहां नीचे बटन होता है अनम्यूट का, म्यूट पे क्लिक करेंगे, अनम्यूट पे क्लिक करेंगे, अनम्यूट हो जाएगा। ओ, जी, हो गया। नमस्कार। नमस्कार सर। हम्म। मेरा सर एक सवाल ये था, जैसे सर ने जो है ज्वेलरी जैसे महंगी चीजों का कारोबार किया है, हम्म। तो उसके बाद जो है इन्हें और भी कई काम किए हैं इन्होंने, तो बाद में स्क्रैप में क्यों आए सर, मेरा मतलब ये बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप सब लोगों को बता देता हूँ। है। विजय स्क्रैप जी में कोई हमारे एक जो इंट्रोडक्शन वेबिनार होता है वहां पर भी उन्होंने कुछ सवाल करे थे, बड़े सुंदर सवाल करते हैं विजय जी, और बड़े अच्छे सवाल करे उस दिन। तो हमारे गुप्ता जी आप लोगों के सामने हैं, और अगली के बाद गुप्ता जी की है, वो बताएंगे आपको। सभी मित्रों को मेरा नमस्कार है। आवाज आ रही है सर? चरण स्पर्श देखिए, सर। ये जो हो रहा है, आप और हम जो मिल रहे हैं, और जी आई एम सो हैप्पी कि विजय कुमार जी ने एक ऐसी बात कही है कि जो हो सकता है बहुतों के मन में हो। इसके अलावा ये सवाल भी हो सकता है कि अगर आप इतना इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये सिखाने वाला काम ये 10,000, 20,000, 50,000 में ये क्यों कर रहे हैं? ये भी सवाल हो सकता है कि अपना करिए, कमाइए, खाइए, मजा करिए। अगर अपना करोड़ों कमा सकते हैं तो ये क्यों कर रहे हैं? तो वो पूरा ऑफिस लेके बैठे हैं, लड़कियां आपको फोन कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल एक आउट ऑफ वे जाके, क्योंकि जितने भी यूट्यूबर्स हैं जिनका आप यूट्यूब देखते हैं या ट्यूटोरियल चलाते हैं, उनका वो मेन काम है, दे सर्वाइव ऑन दैट, दैट इज देयर मेन बिजनेस। और ये जो मैं आज आपके सामने बैठा हूं, इसके जिम्मेवार तपस जी खुद हैं। तो तपस जी, आप क्यों बच रहे हैं इस बात को बताने से कि हमने आखिर ये किया क्यों है? ये
जी हाँ। नहीं, उनका क्वेश्चन अशोक सर, पहले आप अशोक सर, ये बताएं कि आखिर हम ये झगड़ा क्यों कर रहे हैं। मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा, वो आपके विजय जी सवाल का जवाब बाद में देंगे। पहले एक जनरल एक क्वेरी आ गई है अशोक सर की साइड से। मैं आपको बताता हूँ, जब मैं 2002 में अशोक सर से पहली बार मिला था, तो मैं कॉलेज में पढ़ता था। और अशोक सर से मिलने के बाद मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना चाहिए, क्योंकि देश विदेश में जाना घूमना, मुझे ऐसा लगता था मैं अमेरिका भाग जाऊं किसी तरह। इंडिया मुझे अच्छा सा नहीं लगता था। तो उन्होंने बोला भैया ऐसा नहीं होता कि आप अमेरिका भाग जाओगे और अमेरिका वाले आपको गोद में ले लेंगे, बहुत सारी कठिनाइयां हैं, ऐसा है वैसा है। करते करते इन्होंने मुझे सारे चैलेंजेस समझाए, तो मुझे ये समझ में आ गया कि अगर मुझे कहीं बाहर जाना है तो मुझे काम करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला आप काम को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को सीखो। तो मैं अशोक सर के साथ घूमता रहता था, जहाँ ये जाते थे, कोई खरीदना कोई बेचना, किसी को गाइड करना, जो भी कुछ करना वो करते रहते थे। तो मैं भी साथ में उनके साथ घूमता रहता था। धीरे धीरे मेरे को समझ में आने लगा कि कस्टम्स क्या होता है, बिल ऑफ एंट्री क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, ये बेसिक चीजें पता चलने लग गई। पेमेंट क्या होता है, फॉरेन करेंसी क्या होता है, डॉलर्स क्या होता है, एक्सचेंज रेट क्या होता है, फ्लक्चुएशन क्या होता है, ये सारी चीजें मुझे धीरे धीरे मालूम चलने लग गई। तो मालूम चलते चलते मैं इस ट्रेड में आ गया। हुआ क्या, मेरे सर्कल में जो मेरे यार दोस्त थे उन सब में मैं सबसे होशियार हो गया, और उनके पास ऑलरेडी प्रोडक्ट भी था, और प्रोडक्ट के साथ साथ उनके पास मार्केट थी, लेकिन उन्हें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना नहीं आता था, वो इंपोर्टर से माल खरीद के बेचते थे। तो मैंने कहा भाई तुम क्यों नहीं डायरेक्ट खरीदते? तो बोले यार हमें बात करनी नहीं आती। मैंने इंटरनेशनल कॉलिंग करनी उन्हें बताई, इंटरनेट से कॉलिंग हो जाया करती थी 1 रुपए मिनट में। तो ऐसे करते 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 मेरी एक जर्नी बन गई, और मेरा सबसे टाई अप होने लगा। जो लोग भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते थे बोले भाई हमारे साथ कर लो। तो ऐसे करके हमारी ये जर्नी, तो ये सब करते करते ऐसा हुआ। तो अशोक सर को बहुत शौक था सबको सिखाने का। मैं 20 साल से देख रहा था अशोक सर सबको पकड़ पकड़ के काम सिखाते थे। किसी को पार्क में पकड़ लिया, किसी रिश्तेदार को पकड़ लिया, कोई कहीं से कहीं कहीं से। तो जब पेंडेमिक आया तब हमने एक यूट्यूब चैनल बनाया, सिंपल सा। मेरे बेटे को बड़ा शौक था यूट्यूब का, उसने थोड़ा सा गाइड किया, ऐसा हुआ वैसा हुआ। वो समय 9 साल का था। तो करते करते में हमारा यूट्यूब चैनल बन गया, लोग उस पे आने लग गए, इंटरनेट से लोग ढूंढने लग गए, और काम को सीखना शुरू हो गया। तो बड़ा मजा आने लगा प्लेटफॉर्म पे, जूम पर, गूगल मीट पे, ये सब करते हुए। तो फिर हमने इसे ऑर्गेनाइज तरीके से करा। ऑफिस लोग कहते थे जी हमें मिलने आना है, और इनकी फैमिली अलाउ नहीं करती थी, कोरोना काल है कोई बाहर से मिलने आएगा आपसे। तो ये चोरी छुपे पार्क में मिलते थे, तो मेरे ऑफिस आ जाते थे। तो फिर हमने अभी करीब साल भर से प्रॉपर अपना शादरा में दिल्ली में ऑफिस सेटअप किया, या टीम है पूरी हमारी। और मोर देन 500 से ज्यादा लोग, मैं 300 साल 3 साल में 500 से ज्यादा लोगों से पर्सनली मिलकर उनको हैंड होल्डिंग अशोक सर की, या मास्टर बैच, या अपने वेबिनार के थ्रू, या ऑफलाइन हम सिखा चुके हैं। और वो सक्सेसफुली काफी लोग काम कर रहे हैं। और एक बार जिसने काम कर लिया, मुझे याद नहीं है कि उसने हमसे कांटेक्ट किया हो, और हमें हमें भी कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमारे पास सबका नेटवर्क है, हमारी एक कम्युनिटी बनी हुई है। कभी कोई किसी की कोई हेल्प चाहिए हो, या देनी हो लेनी हो, वो हम यूज कर लेते हैं। आज भी अशोक सर की बैक टू बैक 3 मीटिंग थी। हम ये पर्सनल मीटिंग भी अशोक सर की ऑर्गेनाइज करते हैं। पेड मीटिंग होती है, उसके अंदर लोग अपने डाउट्स लेकर आते हैं, और बैठकर अशोक सर 1 घंटा 2 घंटा उनको ब्रीफ करते हैं। तो आज भी अशोक सर की बैक टू बैक हमने मीटिंग रखी थी सैटरडे को। यहीं से लोकल लोग थे, कोई दिल्ली में, कोई गुड़गांव में, कोई आसपास। तो ऐसे करके ये हुआ। तो अब आपका जो क्वेश्चन है कि अशोक सर ही ज्वेलरी का काम छोड़कर ये सब चीजें स्क्रैप और ये सब चीजों में क्यों आए, तो वो अशोक सर बताएंगे अब इसको। एक मिनट। हाँ, हो गया। थैंक्स। देखिए, जैन साहब ने, अच्छा एक बात बताइए, ये आपको इंटरेस्ट है इस कहानी में कि हम क्यों अ, मैं थोड़ी सी और आपको जर्नी बता दूं कि जब मैं 25 साल का था तो मैं
जर्मनी गया था, क्योंकि जयपुर से मेरा एजुकेशन हुआ, जयपुर में मेरे मामा जी रहते थे। उनको ये शौक हुआ कि हम कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करें जैसे और लोग कर रहे। आई वॉज 25 ईयर्स एट दैट टाइम। तो उन्होंने कहा, अशोक तू दिल्ली रहता है, तू इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रोज मिलता है, तो तू चला जा, माल मैं यहाँ से भेज दूंगा। तो ज्वेलरी का माल लेके मैं जर्मनी में लैंड हो गया। कोई कंपनी नहीं, कुछ नहीं, एक अटैची में 10 लाख रुपए की ज्वेलरी। ज्वेलरी तो बहुत थोड़े में आ जाती है। और जब मैं वहां लेकर उसको, हमारे पास पूरी लिस्टें थी जो हमने एम्बेसी से मंगाई हुई थी, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं था जानने का। ये है बात 1980 की, 1980 की। ये डेवलपमेंट मैं इसलिए बता रहा हूं कि चीजें जो हमने बिल्कुल ग्राउंड लेवल से आए हैं हम लोग, और 48 साल हमने इसमें से घिसी की है। तो हम अंबानी तो नहीं बने हैं, लेकिन वी आर ऑन दैट सेम ट्रैक। अभी हम जैसे वो KFC का है ना, उसने 70 साल में शुरू किया, तो आई एम ऑलरेडी 69। तो मैं सोचूं एक बार कुछ ऑर्गेनाइजेशन 70 के बाद का शुरू किया जाए। और देखिए, मेरे पर्सनली जीने के लिए मुझे आपसे ये देख रहे हैं, आप मेरा उत्साह देख रहे हैं, तो मुझे ये बहुत जरूरी है। ये मेरा अपना स्वार्थ है। आप जो देंगे 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख, इससे मेरा कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं। तो मेरा एक शौक पूरा हो रहा है। और इसके साथ साथ जब कोई आदमी हमसे सीख कर कहता है हम दुबई जाए, हम अमेरिका जाते, कम से कम गुप्ता जी आज आपने मेरे को यहाँ पहुंचाया, बस इतना, लंच दे, डिनर खिला, दैट्स ऑल। तो ये एक अच्छी फीलिंग है, मेरे जीने के लिए बहुत जरूरी है। अब आप कहेंगे कि गोल्ड एंड डायमंड के बाद ये लोहा, ये मेरे पुराने लोग मुझसे कहते हैं कि गुप्ता जी, जैसे अभी मैं अमेरिका कोरोना से पहले गया, पुराने लोगों से मिला, कहने लगे गुप्ता क्या कर रहे हो इंडिया में। तो मैंने कहा भाई मैं लोहे का इंपोर्ट एक्सपोर्ट लोगों को सिखा रहा हूँ और खुद भी कर रहा हूँ, क्योंकि उनके साथ साथ खुद भी कभी मान लिया किसी ने 10 कंटेनर लिए, तो उन्होंने कहा 10 हमारे भी डाल दे यार। तो ऐसे करके, तो अलग से नहीं। तो कहने लगे अरे आप गोल्ड एंड डायमंड, सबको मालूम है गोल्ड एंड डायमंड का मेरा काम है। मैं पुरानी मेरी फोटो यहाँ इन्होंने ऑफिस में लगा रखी है। इफ आई शो यू, एक मिनट में आपको, देखिए आप बहुत ही करीबी पना हो गया है। मैं आपको दिखाता हूँ कि इन्होंने मेरे फोल्डर उठा के ये फोटोग्राफ्स यहाँ लगा दी इन्होंने। एक मिनट ऑफ के अंदर मैं आपको, एक सेकेंड, एक मिनट, ये कैसे करते हैं? नहीं, आपको ऐसे ही, एक मिनट, मुझे आप डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे? मैं चाह रहा हूं कि मैं इसको कर पाऊं। हाँ, ये कर दिया, ये कर दिया, ये दोबारा कर रहा हूं मैं। हाँ देखिए, ये मैं ज्वेलरी का स्टॉल है मेरा, जो मैंने अमेरिका में लगाया हुआ है। और भी मैं कुछ फोटोग्राफ्स इन्होंने, ये हमने IPO निकाला, उसका इटालियन ज्वेलरी का मीटिंग हो रही है, ये ज्वेलरी का स्टॉल लगाया हुआ है अमेरिका में। और ये अभी लंदन गया था मैं 2006 में, तब का है। ये फोटोग्राफ है जब मैं ज्वेलरी के स्टॉल लगाता था, करीब 30 साल पुराना फोटोग्राफ है। और ये मेरी, एक मिनट, ये दुबई में जो अरबाब होता है, जो आपका पार्टनर होता है 51% का, ये उसके साथ में मेरी फोटो है। ये दुबई की फोटो है, ये उसी अरबाब के साथ मैं खड़ा हूँ। ये मेरा ऑफिस था दुबई में उस वक्त। ऑफिस था, दिखना चाहिए चाहे काम करो ना करो। ये कुछ इस तरह के फोटोग्राफ्स हैं। तो देखिए, बात चली है, ये जरूरी नहीं है। एक मिनट में इसको अब अपनी तरफ कर लूं, इफ आई कैन डू दैट। आज एक नई चीज सीखने को मिली कि ये भी किया जा सकता है, पर ये हो नहीं रहा है। आराम से हो गया। तो मैं, देखिए, जो आमतौर पे लोग क्या सोचते हैं कि इंपोर्ट जो है वो है बस हमें बायर का पता लग जाए, कौन खरीदार है। और स्क्रैप में तो बायर हर एक के पास। फिर वो कहते हैं
यहाँ सप्लायर का पता लग गया, बायर तो हर एक के पास है, तो बस काम बन गया। लेकिन आपको शायद पता नहीं है कि स्क्रैप में उल्टा है, बायर हर आदमी के पास में है। वो कहते हैं एक ईंट उठाओ बायर मिलेगा। मेटल के जो लोग यहाँ हैं, मेटल से जो इंटरेस्टेड है, उन्हें ये बात पता होनी चाहिए कि मेरी नॉलेज में 48 साल के मेरे एक्सपीरियंस में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के में कोई चीज ऐसी नहीं है दुनिया में जहां बायर का स्वागत हो, सॉरी सेलर का स्वागत। बायर का हर जगह स्वागत है, बेचने वाले का स्वागत है। अगर आप मर्सिडीज के ओनर हैं, आप बहुत बड़े अंबानी हैं, आप अपना माल बेचने जा रहे हैं, तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, सर मेरे पास माल है, आप प्लीज देखिए, मेरी टर्म्स बहुत अच्छी हैं, मेरी बिल्कुल हर चीज बहुत बढ़िया है। मेटल स्क्रैप इज द ओनली बिजनेस जहां खरीदार आपके सामने ऐसे खड़ा, 500 करोड़ की फैक्ट्री वाला आदमी अगर उसे पता है कि आप जेन्युइन सप्लायर है, तो ऐसे खड़ा होकर बात करेगा, खरीदने वाला। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और जब अभी मैंने जैन साहब के सवाल का जवाब नहीं दिया, हाउ आई शिफ्टेड, मैं 2001 तक मैं गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी का ही काम कर रहा था अमेरिका में, और मैं पूरी फैमिली मेरी वहां सेटल होने वाली थी, मेरे पास L1 वीजा था, फैमिली मेरी छोटे बच्चे थे, जा सकते थे एज ए बड़ों के साथ, जो अडल्ट नहीं जा सकते। मुझे एक पैनिक अटैक हो गया माइंड का, उसकी वजह से डॉक्टर ने कहा जस्ट यू शुड मीट योर फैमिली। तो 15 दिन बाद मेरी फैमिली आ रही थी, मैं इंडिया आ गया, मुझे 15 दिन भी वेट नहीं हुआ, और उसके बाद मैंने यहाँ 4 साल इलाज कराया, तो मैं जाके इस लायक हुआ कि मैं लोगों से मिलजुल सकूं। और उसके बाद वो सारा ब्रेक हो गया पुराना, और उसका और आना जाना भी डिस्टर्ब हो गया। तो फिर मैंने यहाँ रहते रहते फिर एक ऐसा चांस पड़ा कि किसी आदमी के साथ मैं दुबई गया, जो मेरे दोस्त हैं, अमेरिका में रहते हैं, वो स्क्रैप का काम करना चाहते थे, मुझे जबरदस्ती दुबई लेकर गए। मैंने कहा मैं स्क्रैप का एस भी नहीं जानता, मैं क्या करूंगा आपके साथ जाकर। तो उनका नहीं, आप दुबई रहे 10 साल। तो मैंने कहा दुबई गए हुए मुझे 10 साल हो गए, मैं दुबई की भूल चुका, कहाँ मैं रहता था, कहाँ कहाँ गलियां। कहने लगे कोई बात नहीं, आप हमारे साथ चलो बस। मैं उनके साथ गया, और जब हम स्क्रैप खरीद रहे थे, आप में से अधिकतर लोग मैं स्क्रैप के होंगे, आप मेरी नॉलेज देखिए, मैं ये सोच रहा था कि ये जो खरीद रहे हैं ये बेचे कैसे, ये नए लोग हैं। तो मेरे दिमाग में मैंने सारी जिंदगी सैंपल दिखाए थे, ज्वेलरी के, हैंडीक्राफ्ट के, गारमेंट्स के सैंपल दिखा दिखा के माल बेचता था। तो मुझे लगा अगर ये ले जा रहे हैं तो इसका सैंपल किसी के ऑफिस में कैसे जाएगा। ऐसा लगता है कि एक 20, 30, 40 किलो का एक सैंपल 4 आदमी उसे उठाएंगे, लिफ्ट में लेकर जाएंगे और उसके ऑफिस में ले जाकर दिखाएंगे। दिस वॉज माई थॉट अबाउट स्क्रैप बिजनेस। तो इस थॉट के बाद जब वो माल मंडी गोविंदगढ़ में आया, 20 कंटेनर वहां रखे गए, और जो खरीदार वो मेरे ठोड़ी को सर ये सारा माल हमें दे दीजिए और अगले 20 कंटेनर का ये पैसा ले लीजिए। तो मेरा दिमाग हिल गया, मैंने कहा ये कौन सी चीज है जो अफीम की तरह बिक रही है, जहां 200 करोड़ वाला आदमी मेरे सामने खड़े होके हाथ जोड़ के खड़ा है कि मुझे रोज माल चाहिए, मुझे रोज 2 करोड़ का माल चाहिए। उन दिनों 2 करोड़ में 20 कंटेनर आ जाए, 20 नहीं 40 कंटेनर आते। तो मैंने कहा कमाल की चीज है। फिर लोग जो मुझसे मिलते थे, सोशल मीडिया नहीं था, ये 2005 की बात बता रहा हूँ, तो वो कहते थे गुप्ता जी आप इतना टाइम अमेरिका रहे, कोई कोई काम बताइए, यहाँ तो काम की वाट लगी पड़ी है, आप दुबई रहे, आप जर्मनी रहे, आप पूरी दुनिया में घूमे। तो मैं कहता था भाई एक काम है, वो है मेटल स्क्रैप, क्या आप करना चाहोगे? अरे गुप्ता जी इतना पैसा लगा के भी कबाड़ का काम करेंगे, लोग क्या कहेंगे? है? तो मैंने उनको कहा कि भाई अगर आप करना चाहे तो इस तरह से वो आगे बढ़ती गई बात, लोग मेरे साथ जुड़ते गए और मैं इसमें उतरता चला गया। और तो इस तरह से मैंने आपको बताया है, आप बंद करें। तो इस तरह से मैं गोल्ड ज्वेलरी से इसमें शिफ्ट हूँ। मेरे ख्याल से जैन साहब बिल्कुल मिला प्रॉपर जवाब। और आप ये देखिए कि घुसना, किसी बिजनेस में घुसना, ये मैटर ऑफ चांस होता है। आप, मैं कहता हूँ आप मैटर ऑफ चांस, आपने हमारी वीडियो देखी या कोई एड देखा या कुछ देखा, आप आए हैं, मैं गारंटी देता हूँ, कहना नहीं चाहिए,
हैंड होल्डिंग में, आमने सामने बात करने में, जो आदमी रियल में काम करते हैं उनके साथ आप पूरे इंडिया में घूम लीजिए, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। माफ करिएगा, नहीं बिल्कुल मैं कॉलर उठा के ये बात कहना, यू आर ऑलरेडी राइट। आप बेशक यहाँ से करें ना करें, पर आपने इतना विश्वास किया, आपने पहले पैसा दिया, फिर आप इसमें आए, जिसको क्या बोलते हैं, मास्टर क्लास। तो आप इसमें कोशिश करिए इसको सीखने की। आज का मेरे को मौका मिला बिकॉज तपस गुप्ता जी वॉज लिटिल बिट को इनके आ गए थे मेहमान, तो इसलिए मैंने इस कहानी को पूरा बताने की कोशिश की, ये कि कैसे आदमी पड़ जाता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कैसे घुसता है। लेकिन हम घुसे हैं, बहुत मेहनत से घुसे हैं। मेरा ये था कि जब माल खरीदने के बाद मैंने उसके फोटोग्राफ दुबई में, जो पहली बार माल खरीदा, और मैं यहाँ के स्क्रैप डीलर्स को दिखाता था कि ये बिकेगा, ये नहीं बिकेगा। वो कहते थे ये नहीं चलेगा, ये चलेगा। मैं उसके फोटो खिंचवा के मैंने उसको प्रॉपर हार्ड कॉपी, मुझे बाद में पता चला वो बेचारे जानते ही नहीं थे कि वो फॉरेन का स्क्रैप कैसा होता है, वो अंदाजे से बात कर रहे थे। बट आई डिड ए हार्ड वे, और वो जो हमने हार्ड वे में सीखा है वो हम आपको बहुत ही आसान तरीके से हम आपको सिखाना चाहते हैं। और तपस जी कहते हैं आजू बाजू की बात मत करो, पर मैं जरूर करूंगा आदत से लाचार हूं। आप स्क्रैप का बिजनेस समझ के नहीं करिएगा। अगर आपको इस बिजनेस से 500 करोड़ पे पहुंचना है, वो एम रखिएगा। जैसे एक बच्चा पढ़ता है तो 5वीं क्लास, 10वीं क्लास, 12वीं क्लास, ग्रेजुएशन, फिर वो लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी बनता है। तो आपका उद्देश्य 12वीं क्लास पास करना नहीं होता है, आपका उद्देश्य होता है अल्टीमेट पे पहुंचना। तो जो अल्टीमेट इन दिस बिजनेस इज आईपीओ। एक आईपीओ जो मेरे पहचान वालों ने निकाला है, पिछले साल ही निकाला है, नूपुर रिसाइकलर, 150 करोड़ का आईपीओ, आज उसकी मार्केट वर्थ है 950 करोड़, हमारी टीम ने निकलवाया है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि ये इम्पॉसिबल है, ये ऊपर की बातें कर रहे हैं, आईपीओ की, अडानी की, अंबानी की बातें कर रहे हैं, एंड वी आर ऑलरेडी इन द लाइन टू डू दैट। नहीं सर, और मैंने अगर इम्पॉसिबल हम तो कभी आपके नहीं साथ समझा। शेयर कर रहे हैं, यस प्लीज जैन साहब। मैंने इम्पॉसिबल तो बिल्कुल नहीं समझा है, आप पे उतना दृढ़ विश्वास है मेरे को, ये मान लो। बिल्कुल, और ये तब हो लेकिन पाएगा, थैंक्स अ लॉट। और लेकिन आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। आपको जो मुश्किल से मुश्किल, आज आपने एक पर्सनल बात पूछी और मुझे बहुत अच्छा लगा। दैट मीन्स, और ये हम एक तरह से हमारी ये फैमिली कम्युनिटी बन गई है। आखिर 4 हफ्ते से हम लोग साथ जुड़े हुए हैं। तो अब आप इससे, इसके मुतालिक कोई क्वेश्चन है, प्लीज कम एक अगेन। दूसरा आप क्वेश्चन और हाथ सर। उठाने के अंदर जो एक रिएक्शन बटन होता है, हाथ उठाने में बिल्कुल गुरेज ना करें। कम से कम इसलिए हाथ उठा दे कि आप आए थे, तो हमारी नॉलेज में नोट हो जाए। हाँ जैन साहब प्लीज। एक दूसरा क्वेश्चन है कि हो रहा सर, कि जी जैसे मान लो आप ये इस मेटल स्क्रैप की बात करें ना सर, हाँ जी, अगर मैं मतलब टायर स्क्रैप का करूं तो टायर स्क्रैप में कंपैरेटिवली इससे भी बहुत ज्यादा कंपटीशन कम है, मेरा जी ये जी, सोचना है। ओके, तो ये एक बार बताएंगे थोड़ा तपस जी, comment करें। तपस जी बताएंगे। विजय जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। वैसे एक बार बंद हो जाता है तो फिर पहले मैं आपके वाले से बोल देता हूँ, आपके वाले से बोल देता हूँ। हाँ, अनम्यूट कर रहे। हाँ, आज ही जो आए थे ऑफिस में, वो ऑलरेडी टायर स्क्रैप का कर रहे हैं, लेकिन वो किसी वजह से वो चाहते थे कि हम मेटल कर। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। बस इतना कह रहा हूँ, बाकी चीज तपस जी बता। तपस जी। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका जो क्वेश्चन है जनरल क्वेश्चन है, आप सब लोग ध्यान से सुनना। आपके मन में, किसी के भी मन में कोई भी कमोडिटी आती है, जैसे मान लेते हैं टायर स्क्रैप आई, या मेटल स्क्रैप आई, या मान लेते हैं कोई भी चीज आई, तो सबसे पहले हमें यह चेक करना होता है कि हमारी गवर्नमेंट क्या कहती है उसको। गवर्नमेंट मंगाने देती है या नहीं देती है। अगर मंगाने देती है तो हर आदमी मंगा सकता है क्या?
और अगर हर आदमी नहीं मंगा सकता तो लिमिटेड आदमी कौन से होते हैं वो, उसके ऊपर बाउंडेशंस क्या होती है, लाइबिलिटीज क्या होती है, या उसके लिए कोई स्पेशल लाइसेंस चाहिए क्या। तो टायर स्क्रैप हर कोई नहीं मंगा सकता। मेरे भी मन में बहुत सारी चीजें आती है, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, फिर जब मैं उसके डिटेल में जाता हूं तो मुझे पता चल जाता है वो लिमिटेड लोग कर सकते हैं, गवर्नमेंट की उसके ऊपर पूरी नजर होती है। और जब आप समझ सकते हो किसी की पूरी नजर होती है तो छोटी मोटी चीजें करने में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो टायर स्क्रैप बहुत अच्छा काम है, पहले लोगों ने बहुत करा। डोमेस्टिक आप करके देखो उसको पहले, फिर उसके लिए जो स्पेशल लाइसेंस चाहिए होते हैं वो सब अरेंज करो, उनमें टाइम लगता है, और वो फिर आपको कर सकती हो। तो टायर स्क्रैप में क्या होता है जी, ऑयल भी निकलता है, कार्बन भी निकलता है, बहुत सारी चीजें होती हैं उसके अंदर, लेकिन पॉल्यूशन बहुत करता है वो। हाँ, पॉल्यूशन सब। तो इसलिए गवर्नमेंट की उसके ऊपर नजर होती है, और कुछ स्पेशल केसेस में ही गवर्नमेंट उसमें लाइसेंस देती है कि आप उसकी मैनेजमेंट कर सकते हो क्या, जो वेस्ट होगा उसकी मैनेजमेंट कर सकते हो, वेस्ट मैनेजमेंट। बेसिकली गवर्नमेंट चाहती है कि आप अगर कंट्री में वेस्ट चला रहे हो तो उसका मैनेजमेंट सिस्टम आपका क्या है। तो इसलिए बिना किसी जल्दी के कोई भी जनाओ, जो मन में प्रोडक्ट आए उसको प्रॉपरली सर्च करो। इंटरनेट पे भी कर सकते हो, वहां भी पता चल जाएगा, डीजीएफटी पे भी पता चल जाएगा। नहीं तो सबसे बेस्ट तरीका होता है सीएचए को कॉल कर लो, 2 मिनट में आपको पता चल जाएगा, वो हमेशा अप टू डेट होता है। ठीक है जी। जी। तो आपने, जैसे गुप्ता जी ने मेटल स्क्रैप बोला, आपने टायर स्क्रैप बोला, कुछ भी कर लो। और कोई नया आदमी है बिल्कुल कुछ नहीं करना चाहता तो वो चाइना से कुछ छोटी मोटी चीजें कर लो, हाउस होल्ड आइटम्स कर लो। ठीक है जी। जी। और किसी का कोई क्वेश्चन। देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये जो क्वेश्चंस आते हैं ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, इसी से जानकारी मिलती है, इसी से हम सीख जाते हैं। अदरवाइज इसके लिए कोई किताब नहीं बनी सिखाने के लिए। आदित्य प्लानिया जी, आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, आपने पूरे वीक में कोई रिसर्च हुई हो आपकी। सर, जैसे आपसे लास्ट टाइम बात हुई थी सीएचए हम्म, के रिगार्डिंग, तो आपने बताया था दुर्गापुर दादरी वगैरह में सीएचए से बात करने के लिए। तो जी जी। उनमें से तो बहुत ज़्यादा लोगों से तो कनेक्ट नहीं हो पाया, क्योंकि उनसे जैसे फिजिकली जाके मिलना होगा, आपने बताया था। बट हम्म, ऑन द काउंटर मैंने बात किया कुछ लोगों से जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं इन चीज़ों से रिगार्डिंग। तो सिंस जैसे मैंने लास्ट सेशन में पूछा था, प्रोडक्ट नॉलेज एक इंपॉर्टेंट है मतलब इस काम को करने के लिए स्क्रैप वाले को। तो उसके रिगार्डिंग मैंने कुछ लोगों से बात की, तो फिर उनसे प्रोडक्ट के रिगार्डिंग मुझे इन्फॉर्मेशन कुछ कुछ मिले हैं। एंड कुछ कुछ बायर्स को यहाँ लोकेट कर पाया हूँ उनसे इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कि उनको कैसा रिक्वायरमेंट रहता है नहीं रहता है। तो अभी इवेंचुअली फिर गूगल के थ्रू मैं बस उस प्रोडक्ट्स को ही अभी स्टडी कर रहा हूँ एज ऑफ नाउ। जैसे उन्होंने कुछ यहाँ पर एल्यूमिनियम के मुझे बायर्स मिले थे, तो उन्होंने अपना रिक्वायरमेंट को बताया, तो मैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को समझ रहा हूँ कि कैसे वो लेते हैं, कहाँ से लेते हैं। यहाँ से भी काफ़ी माल हमारे लोकल से दिल्ली काफ़ी जाता है स्क्रैप है यहाँ से, जैसे उन लोगों को बताया। वो दिल्ली भी भेजते हैं स्क्रैप वगैरह इधर से। तो अभी हम्म, कैसा है कि हमारा मैंने लोकली अब यहाँ पर स्टडी किया है कि कैसा लोग काम कर रहे हैं इधर। अदरवाइज हम्म। अगर सीएचए से मिलने की बात है, वो मैंने जो कॉल पे बात किया था लास्ट सेशन पे, बस एक वही बात हो पाया मेरे उनसे, गुजरात के जो सीएचए पे। तो मतलब अगर हम बात करें लास्ट वीक आप जहाँ खड़े थे उससे एक कदम आगे या 2 कदम आगे बढ़े हैं क्या। सर डेफिनेटली प्रोडक्ट नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो डेफिनेटली बढ़ा हूँ, क्योंकि पहले मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि एग्जैक्टली इसमें काफ़ी ग्रेड्स होते हैं, अलग अलग क्वालिटी है, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है सब अलग अलग फाउंड्रीज की। तो डेफिनेटली प्रोडक्ट नॉलेज के वाइज कस्टम्स से की नॉलेज। कस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से सर, जैसे उन्होंने बताया कि लोग यहाँ पर कुछ कुछ इंपोर्टर्स उनके पास भी आए हैं, तो उनके बारे में मैंने पूछा। कस्टम नॉलेज से सिर्फ मैंने जो ऑनलाइन रिसर्च करके इन्फॉर्मेशन इकट्ठा किया है वही है बस अभी एज ऑफ नाउ। सीएचए से कॉस्ट डायरेक्ट स्टडी कनेक्ट। करी आपने हमारी। हाँ, कॉशीट सर स्टडी करी है। कॉशीट में मुझे क्वेश्चन था वो जो आपने हाई सी सेल वाला जो लिख रखा था उसमें। जी हाँ, अ, 2%। हाँ, 2% वाला, तो वो मुझे समझ में नहीं आया कि वो कैसा रहता है हाई सी वो सेल एक में बहुत 2%। छोटा सा, वो क्या होता है, एक बहुत छोटा सा कोई चार्ज होता है, अच्छा। वो कस्टम लगाती है हाई सीज वालों पे। ओके। वो मान लेते हैं फॉर एग्जांपल मैंने कंटेनर इंपोर्ट किया, आप सब लोग सुनिएगा हाई सीज सेल। हाई सीज सेल क्या होता है, जैसे मान लेते हैं अमेरिका में बैठे हैं जसवंत जी, जसवंत जी ने तपस गुप्ता को माल बेचा, और तपस गुप्ता ने माल पानी में ही, यानी इंडियन टेरिटरी में आया नहीं है, अभी ओशियन में ही है कंटेनर। उसकी खास बात होती है टेरिटरी में आने से पहले बेचना पड़ता है, और मैंने वो आदित्य जी को बेच दिया। तो उसको बेचने का तरीका होता है, एक इनके मेरे बीच में एक 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कि जी मैंने कंटेनर आपको बेच दिया
मान लेते हैं $450 में खरीदा था, तो उसका कोई परसेंटेज होती है कि 2% प्लस करके बेचना पड़ेगा। मैक्सिमम आप कितना भी बेच सकते हो। तो मान लीजिए मैंने 450 का था, 480 में बेच दिया, तो $480 में जो बेचा उसको कन्वर्ट करेंगे इंडियन रुपीज में, और ये मेरे को आरटीजीएस कर देंगे, और मैं वो सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, सेल्स इनवॉइस, परचेज इनवॉइस, फलाना ढिमकाना, सारी चीजें इनको दे दूंगा, और एक अपनी कंपनी से लोकल डोमेस्टिक सेल इनवॉइस काट दूंगा इनको। ठीक है जी। और वो सारे पेपर अब ये कस्टम में फाइल करके ये कंटेनर इनका हो जाए। अब कस्टम क्लियरेंस की जिम्मेदारी आदित्य जी की है। तपस जी अपना पैसा लेके साइड हो गए हैं। जसवंत सिंह जी ने एक्सपोर्ट किया था, तपस जी ने इंपोर्ट किया था, तपस जी ने आदित्य जी को पास ऑन कर दिया। उसे हाई सीज सेल बोलते हैं कि पानी में ही माल को बेच देना। अब सारी कस्टम वस्टम की सब जिम्मेदारी आदित्य जी की है। तो इसीलिए कहते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आरओआई बहुत ज्यादा है। जब आप काम करने लगेंगे, आपकी एक शिपमेंट, 2 शिपमेंट सक्सेसफुली आ जाएगी। जैसे हम बात करते हैं, अमन जी कनाडा में है और इनके पापा है रफीक भाई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ रफीक भाई, तो इनके पापा है सूरत में। तो जब अमन भाई माल भेज रहे हैं, पापा खरीद रहे हैं, तो पापा की एक शिपमेंट, 2 शिपमेंट सही गई, तो इनका जो बायर होगा अब वो कहेगा जी आप मुझे पानी में ही बेच दो। तो अब अमन जी ने आज लोड करा, 4 दिन बाद रफीक भाई ने पानी में ही माल को बेच दिया, पैसा मिल गया। अब अमन भाई को दोबारा पैसा दिया, अमन भाई ने दोबारा चढ़ा दिया। तो अब इनकी जल्दी जल्दी रोटेशन होने लगेगी। तो मान लेते हैं ये $30 पे धंधा करते थे, इन्होंने कहा जी मुझे तो $10 दे देना, मैं तो तुम्हें पास ऑन कर दूंगा। तो इनके बायर इनसे हाई सीज में ही खरीदने लगेंगे। तो हाई सीज का ये बेनिफिट होता है। तो इंपोर्ट में आरओआई बहुत तेज हो जाती है हमारी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब मान लेते हैं हमने 10% पे काम किया, 10% की जगह 2% पे काम किया, पूरे महीने में 10 ट्रांजेक्शन करी, तो हमारी 20% की रिटर्न हो गई। और अब मान लेते हैं 2 महीने लगते हैं मुझे कनाडा से इंडिया लाने में, और 10% मार्जिन होता है, यानी 2% में 10%, यानी महीने का 5%। तो हाईसीज करने में 4 टाइम्स इनकम हो गई, हमारी रिटर्न हो गई 4 टाइम्स। तो हमारा पैसा जल्दी जल्दी घूम रहा है। ठीक है जी। तो इसलिए हाईसी सेल को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर। जी आदित्य जी, और कोई क्वेश्चन बताएंगे आप? तो सर इसमें हमारा, जैसे आप आईसी में आपने बताया, तो ये हमारा इसमें ऐसा नहीं होता कि ये बायर जिसको हम सेल कर रहे हैं और जो हमारा सप्लायर वो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाए, मतलब हमारा इसमें वो कनेक्टिविटी लॉस नहीं हो जाएगा अगर हमसे डायरेक्टली आईसी सेल करें? उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन चल जा रही है कि जेन्युइन सप्लायर कौन है वहाँ पर, एंड वो प्रोसेस वो जो ऑलरेडी इंपोर्ट कर ही रहे हैं क्लियरेंस करा के, तो हमारा इसमें पर्सनल लॉस नहीं होता इसमें, इस पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। उसके पास सप्लायर चला जाता है, ये वही लोग करते हैं जिनके पास सप्लायर पे पकड़ होती है। इसलिए मैंने एग्जांपल अमन जी का दिया था। ये वही लोग करेंगे कि अगर जैसे आदित्य जी ने अमन जी को डायरेक्ट कांटेक्ट किया, तो अमन जी तुरंत कहेंगे सर आप रफीक भाई से बात करिए। वो पहले ही बहुत लिमिटेड मार्जिन पे काम कर रहा है, इसीलिए फिर आपको श्योरिटी मिल रही है कि रफीक भाई आपके पास बैठे हैं लोकल। तो ये इसी केस में वाइबल होती है। ठीक है जी। ओके सर, थैंक यू। वो आपकी बात बिल्कुल सही है, सप्लायर हाइड नहीं होगा। अच्छा जी, रफीक भाई आप बताएंगे थोड़ा सा, पूरे वीक में कोई नई अचीवमेंट हुई हो? नहीं, अभी नमस्कार। तक तो कोई नई अचीवमेंट नहीं हुई है। एक कंफ्यूजन है जो मैं आपको पर्सनली भेजता हूँ। जो जीपीसीबी का लाइसेंस जो मेरा आया हुआ है, उसमें मैं एचएमएस का तो मुझे उन लोग बोल रहे हैं, बट ये इलेक्ट्रिक्स मोटर्स के लिए मुझे उसका कुछ अमेंडमेंट कराना पड़ेगा? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं कराना पड़ता। उसके ओके अंदर जो सीएचए वो आपको बताएगा, उसके अंदर ओके है ना अलग अलग करके लिखा जाता है ओके कि लोहा कितना है, कॉपर कितना है, फलाना कितना है, ऐसे करके कुछ मेंशन किया जाता है। राइट। या उसके अंदर स्टॉप स्क्रैप, मोटर स्क्रैप करके लिखा जाता है। मेरे ख्याल से अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। फिर भी आपका जो पोल्यूशन वाला है वो बता सकता है, या सीएचए बता सकता है। क्योंकि जो जो स्क्रैप लिया है ना आपने, मेटल स्क्रैप, उसके अंदर वो सब कुछ आ जाता है। मोटर स्क्रैप भी मेटल स्क्रैप के लाइसेंस में कवर हो जाता है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि ये सीएचए जो है ना,
ये बहुत चोली दामन का सिस्टम है। सीएचए बिल्कुल आपका समझ लो बहुत ही खास होना चाहिए, लंगोटिया होना चाहिए। सीएचए से रिलेशन बहुत सुंदर होने चाहिए। फिर सीएचए उसके लिए बार बार थोड़ा कभी बदलना भी नहीं चाहिए। ये उसके लिए मुझे सीएचए, थोड़ा मेरे हाँ बताइए। के लिए तुझे थोड़ा मेरे कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। यहाँ पे अंकलेश्वर यस ड्राई पोर्ट्स पे जो यस है यस वो वहां यस पे जाके मैं मिल गया है, लेकिन यहाँ पे ओनली फॉर अमन भाई, केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स, यही दो चीज इन लोग अलाउड करते हैं, बाकी कोई चीज अलाउड नहीं करते हैं। अमन भाई आप पापा को कहो भैया निकल के जाओ, क्योंकि आपके समय की बहुत वैल्यू है। इनको हाँ, भेजो भाई साहब, फोर्सफुली वो भेजो। गए थे, वो अंकलेश्वर पोर्ट पे गए थे, पर वहां पे सिर्फ फार्मास्यूटिकल और मजा मजा कोई मुंद्रा चीज का जाके होता है। आएगा, मजा आएगा मुंद्रा पोर्ट जाकर। घूमने चले जाओ मुंद्रा, वहां अभी मुंद्रा। मुंद्रा पोर्ट ही जाने के बहुत हमारे वहाँ पे हजिया पोर्ट भी है, तो वहां पे ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि वो हाँ, हमको नजदीक पड़ता है हमारे मैं गोडाउन आपको से। बताता हूँ मैं क्या करता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं मुझे जब भी कभी बिजनेस के लिए जाना होता है ना, तो मैं आजू बाजू में कोई अपनी तीर्थ यात्रा या कोई घूमने का प्लेस ढूंढ लेता हूँ। तो ओके। अपना फैमिली लेके निकल जाता हूँ और उनको छोड़ देता हूँ पूरे दिन। मैं अपना बिजनेस करता हूँ, फिर उनको ज्वाइन कर लेता हूँ। तो उससे क्या होता है, प्रेशर खत्म हो जाता है कि यार मैं ना अपना काम छोड़ के गया हूँ, और ये भी जरूरी काम है। तो अपन 3 हफ्ते हो गए आज, मोटा मोटी मान ले 15-16 दिन हो गए हमें मिले हुए। तो आप है ना ये काम जरूर कर लो, आपके सारे चैलेंजेस खत्म हो जाएंगे। बायर सेलर मैं आपका 1 दिन में खत्म कर दूंगा। तो अब देखो, बायर सेलर मैंने खत्म कर दिया आपका। कॉस्टिंग, रूल्स रेगुलेशंस, लोडिंग वोडिंग सारी चीजें आपने सीख ली। अमन भाई ने माल ढूंढना शुरू कर दिया, तो फिर बचा ही कुछ नहीं, वे तो खाली रह गया। तो मुझे एक क्वेश्चन है। जी। मुझे एक बायर मतलब सेलर मिला है, सो वो 12 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट बोल रहा है। हाँ तो उसको बोलो ना कि अपन पहले एक सैंपल शिपमेंट करेंगे, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ही करेंगे। पहले कॉन्ट्रैक्ट क्यों करेंगे? तो एक सैंपल शिपमेंट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट पहले में, हम। हाँ हाँ, बट कॉन्ट्रैक्ट में मुझे कुछ आइडिया नहीं है कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनते हैं। कुछ भी नहीं होता, कुछ नहीं होता सर। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब वादा करेंगे, आप और हम एक वादा करेंगे। ओके। आप और हम वादा करेंगे कि पूरे साल बाद मैं लूंगा जितना निकलेगा, क्योंकि वो ये चाहती है कंपनी कि वो माल बेचने का झंझट खत्म करना चाहती है अपना। वो अच्छा, चाहती है सिर्फ प्रोक्योरमेंट पे फोकस करे। तो ओके, वो पर अगर फिर वो उसका 12 मंथ फोकस, के कॉन्ट्रैक्ट में मुझे कुछ और चाहिए तो मैं ले नहीं पाऊंगा ना। जैसे एचएमएस के बदले फिर इलेक्ट्रिक मोटर चाहिए, क्यों नहीं ले पाओगे? कॉन्ट्रैक्ट में तो आपको जितना, बाइंडिंग में आ जाएगा ना कि मैं एचएमएस ही खरीदूंगा ऐसा। नहीं नहीं नहीं, उसका जितना स्क्रैप निकलेगा वो आप खरीदोगे। कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा होगा। अच्छा, आप बीच में बैकआउट नहीं करोगे। 2 महीने 4 महीने बाद आप ये नहीं कहोगे जी मुझे नहीं चलता। ओके, इसका मतलब वो जितना प्रिक्योर करेगा, 2 टन 5 टन 50 टन 500 टन, वो आप खरीदोगे। कॉन्ट्रैक्ट ये कहेगा, ये नहीं कहेगा कि आप कोई मोटर स्क्रैप नहीं खरीद सकते। ओके, हाँ, आप उससे ड्राफ्ट मंगा भी सकते हो कि ओके सेंड मी द ड्राफ्ट कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आप उसको पढ़ लो। कुछ नहीं होता, बहुत साधारण सी बात है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि वो आपको बांधना चाहता है कि आप मेरा जितना हम्म। माल निकलेगा वो आप खरीदोगे। वो बहुत बात की चीज है, ये और वो बेसिक लेटर में ऑफ नहीं आएगा। क्रेडिट का बोल रहा है। नहीं नहीं, वो लेटर ऑफ क्रेडिट का जरूरत अभी नहीं है। मैंने बोला था ये सब चीजें अभी हमें नहीं करनी। अपना पैसा ले ले, माल दे दे, जय श्री राधे, बस। अच्छा, हाँ, अभी अपन को ये लंबी वाली बातें करनी नहीं है। अपने को 10 सीढ़ी ऊपर बात ही नहीं करनी। अपने को पहली सीढ़ी पे बात की ना, एक सैंपल शिपमेंट दे दे भाई, टेस्ट करा दे पहले। ओके, हाँ, तो वो हो सकता है वो कंपनी भी नकली हो जो ऐसी बातें कर रही है। खुद से कह रहा है लेटर ऑफ क्रेडिट दे दो। नहीं, वो मांगता है कि एवरी 30 डेज में शिपमेंट भेजेगा, एवरी 30 डेज में। मेरे पास भले 2 महीने में आएगा, पर वो एवरी 30 डेज में भेजेगा। वो मुझे मालूम है, वो ऐसी ही चेन बनती है, पाइपलाइन ऐसी ही आपकी फुल होगी। तो वो बिल्कुल ऐसे ही होता है। पर लेकिन आप इन चक्रों में मत पड़ो। अभी आप बेसिक बातें करो कि भैया पहले एक डील कर ले, एक गाड़ी माल दे दे भाई, बस। और कुछ नहीं करना। किस कंट्री से? कनाडा, कनाडा से है।
कनाडा। कनाडा, कनाडा से। ठीक है जी, या अपने ठीक है। कंफर्ट जोन में चले जाओ। अब अपने पास 1 हफ्ता बचेगा, उसके अंदर अपने को सब कुछ जान के बाहर निकलना है। पूरा मास्टर, इसका नाम ही मास्टर इसलिए कि मास्टर होके निकलना है। उसके बाद सिर्फ बिजनेस करेंगे। उसके लिए आप लोग हैंड होल्डिंग लेना, जिसको बिजनेस में रोज रोज चैलेंजेस आएंगे। ठीक है जी। ओके। अच्छा, मुझे और कोई डाउट्स है किसी के? फिर मैं कुछ और बातें करूंगा, पहले अभी सबके डाउट्स पे बात। अच्छा, ये तो जरूरी है ना, देखिए किसी का डाउट होता है, सीखने को सबको मिलता है, ये तो ठीक बात है ना। तो इसीलिए मैं ये सब कम्युनिटी में हम ये सब बातें करते हैं। सुनील भाई, आज आप कुछ नहीं पूछ रहे, बहुत शांत हैं आप। जी सर। सर मैं गया बताओ था यार, कोई एक्चुअली, कोई खतरनाक सा क्वेश्चन पूछो। नहीं मैं एक्चुअली गया था सीएचओ से मिलने, यहाँ पे जो ड्राई पोर्ट है, तो हम्म। उससे तो मुझे कोई खास इन्फॉर्मेशन मिली नहीं, क्योंकि मेरा एग्री प्रोडक्ट्स का काम था, तो वो उस पोर्ट से हो नहीं रहा था, तो वो मुझे बता भी नहीं पाए। इसके बाद में कलकत्ता के पास में गोजाडांगा लैंड पोर्ट है, हम्म। जो मेनली मेरा टारगेट है, बांग्लादेश और नेपाल उस एरिया वही है। तो मैं वहीं गया, गोजाडांगा लैंड पोर्ट, वहां मुझे जीतनाम विश्वास करके एक सीएचओ मिले। तो उनने मेरी बहुत हेल्प की, उनने मुझे बहुत कुछ बताया, जीएसटी वीएसटी के बारे में भी बताया कि वापस आ जाएगी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसके बाद सामने वाले बंदे ने वहीं बिठाल के मेरा आईसी कोड जनरेट करवा दिया, लाइसेंस ही निकलवा दिया उसने। वो तो कोई बड़ी चीज नहीं होती, वो मैंने पहले दिन हाँ, ही बोला था, उसके ऊपर अपन को बात ही नहीं करना, 1 हफ्ते का काम है, सब कुछ हो जाना। नहीं वो उनसे बात चल रही थी, और फिर वो जो कॉस्टिंग के बारे में मैंने उनसे पूछा, तो हम्म। मैं अभी सुबह ही लौट के आया हूँ वहां से। उन्होंने बोला उनके पास पूरी एक एक्सेल सीट है हम्म। एग्री प्रोडक्ट की, वो उसी में डील करते हैं, कि मैं वो आपको भेज दूंगा। आप उसमें ठीक है। आपकी ट्रांसपोर्टेशन और वो डालना, जो आपका हम्म। मार्जिन प्लस करके जो प्रोडक्ट की वैल्यू है, सारा का सारा नीचे डॉलर में आ जाएगा कि इतने डॉलर का रहेगा। बताइए। ग्रीस से बोल दो। अच्छा, ठीक है सुनील भाई, सॉरी। तो तो उनने, अब आपका सारा मसला हल हो गया एग्री हाँ प्रोडक्ट्स का? हाँ, मेरा ये वहां तक का मतलब प्रोडक्ट्स पोर्ट तक का प्रोडक्ट्स हल क्या हो क्या गया है? है। प्रोडक्ट्स क्या क्या है? सर मस्टर्ड सीड है, सोया सीड है, बीट है, सोया सीड, मस्टर्ड सीड। बीट है, मस्टर्ड केक है, सोया सोया डीओसी है। तो ये सोर्सिंग कहाँ से करोगे, आपके पास है सोर्सिंग? हाँ सर, मेरा मंडी में काम है ना सर। अच्छा, आपका काम है ऑलरेडी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आपने बांग्लादेश से शुरुआत करनी है? सर मैं एक्चुअली एक पार्टनर फर्म के साथ भेज चुका हूँ अभी, परसों भी मेरा मस्टर्ड सीड का एक कंटेनर भेजा है। तो उसमें डॉक्यूमेंट्स उसके लगे एक्सपोर्ट के? डॉक्यूमेंट उसके लगे। तो पार्टी आपकी है उसकी है, खरीदने पार्टी वाली? उसकी, पार्टी उसकी। तो यानी अभी आपके पास जानकारी नहीं हुई किसी भी चीज की? नहीं अभी तो माल लोकल बेचा है एक तरीके से, ये समझ लो। नहीं, लोकल भेजा नहीं। वो उसमें करा क्या सर मैंने, कि मुझे वो सीएचए भी ऐसे ही मिला, कि यहाँ से मेरा जैसे ही गाड़ी गई, तो मैं उसके पीछे पीछे गोया डांगा पोर्ट ही चला गया। तो वो जो ये सीएचए सबसे उसको, ट्रेडिशनल, ये सबसे ट्रेडिशनल स्टाइल है हाँ, काम को तो वो, सीखने का। लेकिन ठीक है भैया, काम सारी दुनिया ऐसे ही सीख रही है, बहुत ट्रेडिशनल स्टाइल है ये। तो तो लेकिन ये काम करता है। वहां पहुंचा, तो जैसे अपनी गाड़ी के पास जो सीएचए आया, तो पहले मैंने उसको उसका वर्क करने दिया, फिर उसके बाद बात की मैंने उसको, पूरा बताया मैंने, मेरा मुझे नया काम आपका चालू पैसा करना है। वैसा मिल गया? हाँ सर, मेरा तो 100% एडवांस पे काम था। तो अब मुझे ऐसा लगता है मंजिल के काफी करीब है। जी जी जी। तो ठीक और है, ने लेकिन जो सीएचए ने एक जो कंपनी आपका बताई भी है। बायर होगा उससे पहले पैसे लेके काम करना, जी जी। अभी जो उसका आदमी सीए, भी हो सकता है।
जिससे नहीं आपने जिसका पीछा वो किया जो है? मैं जिससे मिला हूँ जीतनाम, उनने एक्चुअली मुझे बताया भी है कि मतलब जो एक पार्टी है कोलकाता में ऑक्सीमा करके, वो ऑर्डर उठाती है और हम लोगों से माल लेगी 100% एडवांस पेमेंट में। ओके। सैमसंग जी, सैमसंग जी कौन है हमारे बीच में जिन्होंने पूछा है अभी क्वेश्चन? एक मिनट सुनील जी, आपको विश्राम देंगे 2 मिनट का। सैमसंग जी आप आएंगे प्लीज अनम्यूट करके। अच्छा, क्या कह रहे हैं सुनील जी आप? सैमसंग जी आप आ जाइएगा जब भी आपका मन हो। ठीक है, अब आपका काम शुरू हो जाएगा। तरीका यही है, और बायर चाहिए हो तो उसका शॉर्टकट तरीका अभी आपको बता देंगे, सबको जी सर। मिल जाएगा। जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? अमन तीर्थानी, अमन जी, हैंड रेज किया हुआ। अमर जी, तीर्थहानी जी, तिरहानी। अमन तीर्थानी जी, आइए जी सर। मन तीर्थानी नाम है सर। तिरहानी, तीर्थानी, सॉरी। ओके, यस। सर तो मैं इंदौर गया था सीएचए से मिलने। आप खंडवा से हैं? हाँ, खंडवा से। जी। सर उससे पहले मैंने कॉस्टिंग पे बात करी कि कस्टम क्लियरिंग में क्या क्या कॉस्टिंग लगती है। हम्म। तो सर लंबे चौड़े खर्चे लिखवा दिए। शिपिंग लाइन 25,000, CFS 25,000, एजेंसी के हम्म। 7500, कस्टम के 5-10 हमने हजार। आपको हमने आपको कॉस्ट शीट दी हुई है, उसमें वो हेड होंगे सारे। सर है लगभग लगभग, हाँ लगभग तो लगभग सारे हैं। हाँ जी, लंबे चौड़े नहीं है, देखो वो तो जो है सबके लिए एक जैसे है। ये इतने लगते ही है हर बार। हाँ जी। तो अब आपको कॉस्ट शीट बनानी आ गई। कौन सा प्रोडक्ट था आपका? स्क्रैप है सर, HMS। HMS स्क्रैप है। तो आप अभी करते क्या हैं अमन जी? जी सर, मेरी शॉप है, यहाँ लोकल में शॉप है, रेडीमेड गारमेंट्स। तो स्क्रैप का आइडिया कहाँ से आया आपको? सर वो यूट्यूब पे रिसर्च से आया, आपकी वीडियो देख के। यूट्यूब की रिसर्च से आया, राइट। और एक सवाल था सर, ये अब आपने जो कॉस्ट शीट दी है इस पे सबसे पहले हेडिंग CIF से ही चालू होती है। तो मैं जी हाँ। रिसर्च करने गया इस पे, तो कुछ इनको टर्म्स के बारे में पता चला। जी हाँ। तो सर क्या हर बार CIF में ही डीलिंग करना चाहिए, या जनरली हर बार क्या CIF में ही डीलिंग होती है? नहीं नहीं नहीं, जरूरी नहीं होता, FOB भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर आप CIF प्राइस को लेकर एक आइडिया ले सकते हैं। जैसे मान लेते हैं $400 CIF है या हाँ। $300 CIF है, तो उसके नीचे के खर्चे अब हमें चाहिए। अच्छा। इंडिया में CIF के बाद इंडिया के खर्चे चालू हो जाते हैं। अच्छा। CIF तक पानी का है। CIF मतलब कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट, ओशियन फ्रेट। ठीक है। जी। तो आप थोड़ा सा, मैं आपको कहूंगा तीर्थानी जी, कि आप एक काम करिएगा, थोड़ा स्लो चलिएगा, लेकिन CHA से आप मिलाए हैं, बहुत अच्छी बात है। और चीजें सीखिए, क्योंकि आपका ट्रेड स्क्रैप का नहीं है, आपको थोड़ा टाइम देनी चाहिए। ये सब सीखने के बाद पहले डोमेस्टिक थोड़ा सा ट्रेडिंग करिए। जैसे रफीक भाई का काम है डोमेस्टिक ट्रेडिंग का, मेटल हाँ। स्क्रैप की। कोई छोटा मोटा 2 टन 5 टन इधर उधर उठा पटक करिए। फिर किसी इंपोर्टर से इंपोर्टेड स्क्रैप खरीदिए, फिर इंपोर्ट की तरफ बढ़िएगा, स्टेप बाय स्टेप। हाँ सर, कोशिश जैसे कर रहा हूँ मैं। एक जैसे लोकल विकास जी को स्क्रैप। मैंने बोला, विकास जी पेप्सी में जॉब करते हैं, कॉपर का काम करना चाहते हो, तो स्टेप बाय स्टेप इंपोर्ट का सारा सिस्टम जान लो। अब डोमेस्टिक थोड़ा सा खरीद बेच करना शुरू करो। 10 किलो, ठीक है। 10 किलो कह रहा हूँ, 100 किलो, 50 किलो, 200 किलो, 1 टन, 2 टन, 5 टन, ऐसे करो। आप लोहे का करना चाहते हो तो 5-5 टन की गाड़ी से करो। तो ऐसे करो, फिर इंपोर्टेड का करो कि इंपोर्टेड कैसा दिखता है, फिर आपको समझ में आने लगेगा। फिर ठीक है। इंपोर्ट करने के बारे में सोचना शुरू करो। लेकिन नॉलेज आपको इंपोर्ट करने की पहले ही होनी चाहिए, तभी आप पहचान सकते हो कि यार ये इंपोर्टेड कैसा है, इसने कॉस्टिंग कैसे निकाली होगी, इसका रेट कैसे निकालूं। आपको उसका रेट अगर मान लो उसने 40 रुपए बोला है, तो आपको पता होगा अरे यार 38 रुपए तो कॉस्ट आ रही है, तो 40 बोल रहा है।
या 40 बोला है उसने और 39 रुपए कॉस्ट आ रही है, 39 आ रही है या 39.50 आ रही है, तो आपको लगेगा यार जायज बोल रहा है यार, इतना तो इंपोर्ट करके आता ही है। ठीक तो है। इसलिए इंपोर्ट की नॉलेज होना जरूरी है अगर विजन है इंपोर्ट का। तो ठीक है। इसीलिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। आप 4 बार हफ्ते में यहाँ आ रहे हैं, तो हर हफ्ते आ रहे हैं, 4 हफ्ते आएंगे, तो ये मेहनत जो आप कर रहे हैं ये काम करेगी आपकी उस दिन। तो सर पहले क्या तो लोकल कलेक्शन वाले से मिलूं कि पहले इम्पोर्टर से मिलूं? पहले तो अभी जब तक हमारा प्रोग्राम चल रहा है तब तक तो आप इंपोर्टेड स्क्रैप के ऊपर ही रिसर्च करते रहिए जैसे हम बता रहे हैं। तो सर क्या मैं इंडिया में इम्पोर्टर ढूंढूं कोई? हाँ, इंपोर्टर ढूंढना पड़ेगा ना इंडिया में। सेकंड स्टेप यही होगा, जो ऑलरेडी ठीक है। इंपोर्ट कर रहा होगा उनसे मिलना शुरू करना पड़ेगा। आपके नियरेस्ट हाँ रायपुर, भाई। छत्तीसगढ़, यहाँ बहुत मिलेंगे आपको। हाँ सर, अब वो एक मिला है आदमी, वो बता रहा है उसका एजेंट है कोई, वो स्क्रैप में भी डील करता है, तो कोशिश कर रहा हूँ उससे मीटिंग हो जाए। हाँ, और सीएचए भी गाइड कर सकता है आपको। सीएचए से भी सीएचओ पे पूछता हूँ। भी, सीएचओ को भी पता होता है। सीएचए से भी पूछ। ठीक है। हाँ, लेकिन बहुत आराम आराम से धीरे धीरे शुरुआत करनी है। नुकसान नहीं होना चाहिए, अपना पैसा नहीं कटना चाहिए। सीखने पे मेहनत लग जाए, हम्म। सीखने पे पैसा खर्च हो जाए, आने जाने में पैसा खर्च हो जाए, लेकिन नुकसान नहीं होना चाहिए, कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए। ट्रेडिंग में एक आध रुपया ऊपर नीचे मंदा तेजी हो गई वो भी चलेगा, लेकिन कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए, तब आपकी हिम्मत टूट जाएगी। जो हमारा मेन उद्देश्य होता है ये फ्रॉड से बचाना होता है। जो टेक्निक हम सिखाते हैं फ्रॉड से बचने की सिखाते हैं। ठीक है सर, ध्यान रखें। अब आपको और भी सीएचओ से मिलना है, एक से नहीं मिलना, और भी मिलना है। सर मैं 2 से मिल के आया हूँ, 3 से तो मिल के आया हूँ। एक ने दोनों तो के खर्चे सेम थे? नहीं नहीं सर, अलग अलग है। कितना फर्क आया? सर ये आप समझो ना। किस चीज में फर्क आया है, एक बार सबको बताओ आप। हाँ ठीक है सर, तो ये डीओ होता है, डीओ और एजेंसी चार्ज एक ही होता है ना? देखो, एजेंसी चार्ज उसके खुद का घर का है, वो हाँ। फर्क हो सकता है। कोई 2000 में कर रहा है, कोई 7500 में कर रहा है, तो कोई 10,000 में भी कर सकता है। मैं फ्री में भी कर सकता हूँ। एजेंसी नहीं, चार्ज उसका फीस है। और डीओ क्या होता है सर? डीओ होता है शिपिंग लाइन का चार्ज, अच्छा। डिलीवरी तो ऑर्डर चार्ज। एक एक मैं आपको दोनों के बाइफर्केशन बता देता हूँ। बता दीजिए। तो एक सीएचए का है, डीओ 15,000 है। टर्मिनल ठीक है हेल्डरिंग जी। टर्मिनल हेल्डिंग 15,000 है। बीएल के 4500 है। सीएफएस के 9,000 है। और क्लियरिंग चार्जेस 4,000 है। ये फर्क हो सकते हैं 4000 में। हाँ। अब और अगला बताओ जी, इंश्योरेंस दूसरे का इसने सीएचए का। 0.25% ऑप्शनल लिखवाया है। हाँ, ये आपकी मर्जी है, आपने इंश्योरेंस कराना नहीं कराना। दूसरा है शिपिंग लाइन के 25,000। हम्म। सीएफएस के अगेन 25,000। हम्म। एजेंसी के 7,500। कस्टम के हम्म। 5 से 10,000। स्टाम्प ड्यूटी का 0.1%। हम्म। ये लिखवाया है इसमें। हाँ, तो ये इसके ये ज्यादा चार्जेस जोड़ रहा है, तो इसने हो सकता है 40 फीट का लिखवा दिया हो। आपने इसको बताया नहीं होगा मेटल स्क्रैप करना है। नहीं सर, ये वाला तो मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस लग रहा था, बता रहा था कि ऑलरेडी। देखो, एक होता है, ये शिपिंग चार्जेस हैं। ये शिपिंग चार्जेस जो है, शिपिंग लाइन टू शिपिंग लाइन वेरी कर सकते हैं, लेकिन इसमें सीएचए कोई ऊपर नीचे नहीं कर सकता। अच्छा। ये डायरेक्ट कंपनी को जाने, शिपिंग कंपनी को। डिलीवरी ऑर्डर चार्जेस है। हम्म। तो कोई बात नहीं, ये आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। वो शिपिंग लाइन का पार्ट है, ठीक है। वो कोई शिपिंग लाइन ही बताएगी। तो उनसे दोनों से पूछ लेना फोन करके कि आपने 20 फुट का ही बताया था ना 15,000 रुपए। पूछ लूंगा सर मैं एक बार। और ऐसे ही उससे पूछ लेना 25,000 वाले से कि मुझे मेटल स्क्रैप के लिए करना और 20 फुट के लिए बताना है। ठीक है सर, ये स्टाम्प ड्यूटी का 0.1% कहाँ पे लगेगा? ये पता नहीं कौन सा उसने बताया है, ये उससे पूछो। ठीक है। 0.1% स्टैम्प ड्यूटी। ये देखो जी, हाई सीज में भी तो हो सकता है। पूछ लेना एक बार आप उससे कि ये कब लगता है। हमारी शीट में नहीं होगा ये। हाँ सर, ये आपकी शीट में नहीं है। ये उससे पूछ लेना। कोई और बता सकते हैं जो सीएचए से मिलके आए हो मेटल स्क्रैप में? हरेश भाई, आप बता सकते हो क्या? नमस्कार हेलो। हरीश भाई। हाँ, नमस्कार हरीश भाई। नमस्कार।
नहीं, अभी तो मेरा तो सीएस मिलने का कब कितने सालों से हो गया है। अभी मेटल स्क्रैप के लिए तो कोई ऐसा कोई पॉइंट है नहीं। और सीएचए सब डर रहे हैं, मेटल स्क्रैप का नाम सुनते ही डर रहे हैं कि क्या हम नहीं कहते कर हैं? रहे, हम नहीं करते, हम नहीं करते। और उसमें मुंद्रा पॉट तो वेरी डेंजर हो गया है, वो स्क्रैप में ही सोना निकला है उसके बाद से तो। अरे वाह। इसीलिए मुझे भी यहाँ पे मंगवाना पड़ा अपना, अहमदाबाद आईसीडी में। समझ गया मैं, समझ गया। हम्म। फिर भी आप एक बार सीएचए से पूछना कि ये 0.1% ये स्टैम्प चार्जेस क्या होते हैं, ठीक पूछ है सर। लेना, ये एक चीज पॉइंट आई है वन निकल वन कर। परसेंट स्टैम्प चार्जेस। 0.1 स्टैम्प चार्जेस। हाँ, वो तो कंटेनर डिलीवरी लेंगे ना, तो अपन जो बॉन्ड देंगे ना 100 रुपीज के पेपर पे, कि वी विल सबमिट द कंटेनर एज इट इज एंड आफ्टर आवर गुड्स अनलोड, वो कंटेनर डेपो में सबमिट करेगा, उसका जो रहता है ना, वो चार्जेस रहेगा उसका। पता नहीं, ये तो हमने कभी दिया नहीं 0.1% हाँ। स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस, कभी भी नहीं दिया। हम तो सिक्योरिटी देते हैं 40,000 रुपए या 25,000 रुपए या 20,000 रुपए। अगर कंटेनर टाइमली पहुंच जाता है, ठीक ठाक पहुंच जाता है, तो वापस आ जाती हाँ, है। सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं देते हो ना, तो आपको ये बॉन्ड देना पड़ता है, बस वही है। हाँ। अच्छा, ऐसा हो। तो हाँ। आप भी क्लियर कर लीजिएगा अमन जी। हाँ सर, एक एक क्वेश्चन और है जी बताइए। सर। ये डॉक्यूमेंटेशन की लिस्ट में कुछ माइंस इंपोर्ट रेगुलेशन सर्टिफिकेट इसने लिख के दिया है कि लगेगा, ठीक है, तो ये क्या होता है, कहाँ से करना? वो तो हमारा सप्लायर देगा, प्री इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट। नहीं सर, ये सप्लायर की साइट का नहीं है, ये हमारी साइट का है। मतलब इसने दोनों अलग अलग लिख के दिए कि हमको क्या क्या सबमिट करना है और सप्लायर क्या क्या देगा। तो दोनों सीएचए ने बोला है की बात। एक नहीं बोला है। हाँ, तो जिसने बोला है उससे दोबारा पूछो, या जिसने नहीं बोला उसको भी पूछो कि ये भी लगता है क्या। ठीक मैंने है। भी नहीं सुना। एक बार फिर से बता दो, क्या बोल रहे हैं? माइंस इंपोर्ट रेगुलेशन सर्टिफिकेट, MIRC। MIRC, मैंने भी पहली बार सुना। कोई बात नहीं सर, आप भी चेक कर लेना, और आप भी अपने जिसने मना किया उसको भी पूछ लेना। तभी तो हम बोलते हैं कि बार बार जाओ अलग अलग सीएचए पे, तब जाके ये गुत्थी सुलझ के आती है। 10 चीजें सारे बोलेंगे, एक 9 बोलेगा, एक 11 बोलेगा, तो 9 वाले की तो चलो समझ में आ गई, एक भूल गया। पर जिसने 11 बोली उसका वो एक एक्स्ट्रा वाला सबसे पूछने जाना पड़ता है, फिर अपन एक्सपर्ट हो जाते हैं। मैं तो बहुत सारी आइटमें करता रहता हूँ ना, तो मेरे को तो इतना कंफ्यूजन रहता है, इसलिए तो मैं तो सीएचए के हमेशा टच में रहता हूँ। अब सर एक CHA ने तो स्ट्रेट मना कर दिया कि अभी भाड़ा बहुत ज्यादा चल रहा है, मत करो, नुकसान में जाओ। वो एक अलग बात है, अभी हम कर ही नहीं रहे। हाँ। हम कर ही नहीं रहे अभी, हम तो पहले जो कर रहा है उससे माल लेंगे। ठीक है। हाँ जी। बस सर अभी तो इतने। जी, तो आप सब लोग मुझे बता सकते हो रेमिटेंस क्या होती है? जी विकास जी, बताइए। सर मेरे को ये पूछना था कि हम LCL भी स्क्रैप मंगा सकते हैं? नहीं, अच्छा। मेटल स्क्रैप एलसीएल नहीं आता, उसके लिए शिपिंग लाइन कंटेनर ही बड़ी मुश्किल से देती है। एलसीएल तो अलग बात हो गई, वो दूसरे माल को खराब कर देगा जो उसके साथ में आ रहा होगा। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर। मैं आप सब लोगों से पूछना चाह रहा हूं, आपको रेमिटेंस पता है? मैंने बताया था। विकास जी, आप बता सकते हो रेमिटेंस क्या होती है? सर रेमिटेंस पेमेंट का वो हुआ ना, पेमेंट आना। आना या जाना, इनवर्ड या आउटवर्ड जी रेमिटेंस। सर, जी। जो बैंक हमारी पेमेंट करता है उसे हम रेमिटेंस बोलते हैं। ठीक है जी। थोड़ा सा एक रिवीजन करते हैं। भाई डॉक्यूमेंटेशन आप लोगों को पता है, हमने आपके हाथ में दिया हुआ है, कॉस्ट शीट आपको दे रखा है हमने, प्रोडक्ट सिलेक्शन, कंट्री सिलेक्शन, रेमिटेंस आपको पता है, और HSN कोड कोई बता सकता है? HSN कोड ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है।
HSN कोड बता सकते हैं सुनील जी, आप बता सकते हैं? जी बिल्कुल ठीक बोला है रफीक भाई, बिल्कुल ठीक बोला आपने। सुनील भाई आप बता सकते हैं HSN कोड? जी सर, HSN कोड के बगैर अपन कोई माल इधर उधर भेज ही नहीं सकते, क्योंकि हर एक देखो, प्रोडक्ट का हर एक HSN कोड होता है जो जी अपन हाँ, को बिल पे मेंशन करना होता है। अच्छा अब मैं आपको बताता जैसे हूँ जो हमारे बायर सेलर की। गोया सीट का है 12019000। यस यस यस, बिल्कुल जसवंत सिंह जी, बिल्कुल सही। तो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि आपको बायर सेलर जो है ना, HSN कोड अगर आपको अपने प्रोडक्ट का पता है तो कस्टम का पूरे महीने का, पूरे साल का एक रिकॉर्ड मिल जाता है हमें, जिसमें बायर और सेलर की लिस्ट आ जाती है। उसके लिए कुछ एजेंट्स बैठे होते हैं, वो 10-5 हजार रुपया चार्ज करते हैं और हमारे को वो एक्चुअल मिल जाता है जो ऑलरेडी कंट्री में माल आ रहा है उस HSN कोड पे, और किस कंट्री से आ रहा है, कौन भेज रहा है, सारी डिटेल मिल जाती है। तो बायर सेलर को चैलेंज नहीं रहता। तो आप सब लोगों को ये बात क्लियर हो गई तो यस लिख दो, किसी को इस बात में कोई डाउट रह गया तो नो लिख दो। सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम आती है, सब लोग कहते रहते हैं बायर सेलर कैसे मिलेंगे, बायर सेलर कैसे मिलेंगे, ये सबसे ज्यादा तंग करती है ये बात। मैं कहता हूँ बायर सेलर भूल जाओ, काम करना सीख लो, बायर सेलर अपने आप मिल जाएंगे। तो आप सब लोग चिंता मत करो, अपने प्रोडक्ट का HSN कोड जानो बस, और उसके खर्चे जान लो, आपका सारा काम अपने आप हो जाएगा। ठीक है ना जी? और किसी का कोई ऐसा डाउट जो हम आज क्लियर कर सकते हैं? देखो अब कुल मिला के एक रिवीजन करते हैं। हमें बैंक की पेमेंट वेमेंट का मालूम होना चाहिए, पेमेंट कैसे लेते देते हैं, और हमारे को कस्टम्स की नॉलेज होनी चाहिए। मतलब बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ये, 4-5 हमने कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स बना रखे हैं कि जिसके ऊपर आपकी बिल्डिंग खड़ी हो सकती है। एक तो कस्टम का पार्ट जान जाओ, नोट कर लो आप, इसमें मास्टरी ले लो। इसके अंदर छोटी मोटी डिग्री से काम नहीं चलेगा, मास्टरी चाहिए कस्टम में। एक अपने बैंकर को बुला के फॉरेन ट्रेड वाले को से बात कर लो, अपने बैंक मैनेजर को बोलो भैया मुझे फॉरेन ट्रेड वाले से बात करा दे, एक मीटिंग रख लो, 1 घंटा आधा घंटा उसका दिमाग खाओ बैठकर, उससे रेमिटेंस सीख लो क्या होती है, डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं, चाहे अभी करनी है चाहे नहीं करनी है, पर एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कर लो उससे। एक मीटिंग कस्टम में ऑर्गेनाइज कर लो, कस्टम्स के CHA से 2-3 लोगों से। तो कस्टम की एक्सपर्टीज हो गई और आपकी बैंकिंग की एक्सपर्टीज हो गई, 2 काम। एक अपने को कॉस्टिंग निकालनी आ जाए, 3 काम। चौथा अपने पास नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स हो जाए, 4 काम। 5वां काम, पहले जो ऑलरेडी जब हम बायर सेलर की लिस्ट निकालेंगे मिलेगी हमें, जहां पे हमें मालूम चल जाएगा कितने लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, क्या कौन कौन है वो, तो उनसे मिलकर पहले उनसे कुछ माल खरीदना शुरू कर दो। इंपोर्ट करने से पहले जो ऑलरेडी इंपोर्टर है उनसे माल खरीद लो। रफीक भाई आपने कभी भी इंपोर्टेड स्क्रैप नहीं खरीदा, ठीक है ना? आपने कभी भी इंपोर्टेड स्क्रैप नहीं खरीदा किसी इंपोर्टर से? आप अनम्यूट करके बोलो। नो, नहीं। तो अब आपने क्या करना है, बायर सेलर्स की लिस्ट अरेंज करनी है और सबसे पहले इंपोर्टेड स्क्रैप खरीदना शुरू करना है इंपोर्टर से, चाहे वो दिल्ली बैठा है, चाहे पंजाब बैठा है, चाहे गुजरात बैठा है, चाहे कहीं पे भी बैठा हो। तो पहले, लेकिन उससे पहले ये सारे काम कर रहे हैं, CHA बैंकिंग, मतलब सब कुछ सीख लेना। उसके इंपोर्टर से डीलिंग करने से पहले आपको सब कुछ आना चाहिए। तो उससे क्या होगा, आप टेस्ट कर लोगे कि इंपोर्टेड प्रोडक्ट होता कैसा है, दिखता कैसा है, पहचानते कैसे हैं। जब अमन विरानी भाई आपको वहां से ऑफर करेंगे तो आपको समझ होगी कि आपने पहले मोटर स्क्रैप खरीदा होगा। ठीक है? बराबर है। तो आप पहले इस हफ्ते अपनी रिसर्च कर लो, जितनी पेंडिंग चीजें रह गई हैं। अगले हफ्ते से
अगर आपको अकेले करने में प्रॉब्लम आ रही हो तो अशोक सर की हेल्प ले लेना, आप हैंड होल्डिंग ले लेना। अगर अकेले कर सकते हो बहुत अच्छी बात है। और हमारी टीम आपको गाइड कर देगी बायर सेलर्स कैसे फाइंड आउट करने होते हैं। उसके लिए राहुल जी एक्सपर्ट है हमारे यहाँ गाइड करने में। तो वो आप हमारे यहाँ राहुल जी अगर आप फ्री हैं तो 2 मिनट गाइड कर सकते हैं किसी को कि बायर सेलर्स के लिए आपसे कांटेक्ट कर लें। जसवंत जी का एक क्वेश्चन। हाँ मैं ले लूंगा, मुझे मालूम, कोई बात नहीं। तो अभी राहुल जी लास्ट में आपको बता देंगे कि जिनको भी बायर सेलर से रिलेटेड कुछ भी बातचीत करनी हो, कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे उसके एक्सपर्ट बनना है, वो राहुल जी आपको गाइड कर देंगे। आप उनका पर्सनल नंबर लेके उनको कॉल कर सकते हैं। जब आपके 4 हफ्ते ये खत्म हो जाएंगे उसके बाद अब आपका मन है मार्केट में कूदना है, छोटा छोटा ट्रायल करना शुरू करना है, तो आप हैंड होल्डिंग लेना शुरू कर दो और उससे शुरू कर लो। तो उसमें आपको चोट लगने से बचा लिया जाएगा और जहां आप चल नहीं पा रहे होंगे तरीका बता दिया जाएगा। ठीक है जी। और बिल्डिंग ब्लॉक्स की बात हो रही थी, कस्टम ड्यूटी, बैंकिंग, बैंक मैनेजर से मीटिंग करनी है, मतलब बैंक मैनेजर से फोन पे बात करनी है। उससे कहना है जो आपकी फॉरेन ट्रेड देखता हो उससे मेरी एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कर दो। और जनरली वो लोग घर पे ही आ जाते हैं, आपके ऑफिस आ जाएंगे। उनको कहना जी मुझे इंपोर्ट शुरू करना है, आप मेरे से एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करो और मुझे गाइड करो मुझे क्या क्या करना है। ठीक है जी। अभी हमारे पास इसी वीक में हमारे से मिलने आए थे गौरव जी, जो एक बार मैंने वेबिनार में भी उनको बुलाया था, आपको ध्यान होगा, 15 मिनट के लिए एज अ गेस्ट। उन्होंने इंपोर्ट शुरू कर दिया है। तो दिल्ली आए थे सीएचए से अपने बायर वायर सबसे मिलने, उनकी कॉस्टिंग पार्ट पूरा हो गया, सप्लायर से माल खरीदना की सारी बात हो गई है, शिपमेंट शिपिंग कंपनी से बात हो गई है, पेमेंट रेमिटेंस ये सब चीजों पे बात हो गई है। तो जितने उनके चैलेंजेस थे बायर सेलर्स उनके पास इतने हैं कि अब वो उनसे मिल ही नहीं पा रहे। तो मैं उनसे पर्सनली पूछा, मैंने कहा जी ये डर था आपके मन में या नहीं? बोले जी बहुत बड़ा डर था, वो डर उनका खत्म हो गया। तो अभी जिस दिन उनकी वो शिपमेंट वगैरह सब कुछ हो जाएगी ना उसके बाद वो हमें दिखेंगे भी नहीं, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो वो एक बार मिलने आए थे हमारे ऑफिस में, तो मैं भी उस दिन अवेलेबल हुआ और उनसे मीटिंग हुई हमारी। तो उम्मीद है बहुत अच्छा काम करेंगे। तो आप लोग भी वैसे ही ट्रेंड हो जाएंगे। उन्होंने भी पहले मास्टर बैच में सीखा, फिर हैंड होल्डिंग में सीखा, और उनकी स्पीड बहुत स्लो है, लेकिन वो ये गारंटी है वो उनका 100 रुपए भी नहीं घटेगा। बहुत आराम आराम से चलते हैं, समझ के चलते हैं, जल्दीबाजी नहीं करते। हाँ जी जसवंत जी, आपने कुछ भी नहीं करना, आपकी कंपनी प्रोफाइल नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने कोई एक विजिटिंग कार्ड, अशोक सर का एक स्टाइल है जो हैंड होल्डिंग में बताते हैं, वो मैं लीक कर देता हूँ। अशोक सर कहते हैं एक विजिटिंग कार्ड बना लो अपनी, उसके अंदर आपको सैंपल विजिटिंग कार्ड, आपके पास हैंड होल्डिंग है ना जसवंत जी, तो आप अशोक सर से सैंपल विजिटिंग कार्ड भी ले सकते हो। आप काव्या को बोलना, वो आपको सैंपल विजिटिंग कार्ड देगी। मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। जी बताइए। हाँ जी सर, मैंने यहाँ ना सप्लायर देखे हैं 3-4 ओसीसी और वेस्ट पेपर के। एक तो हमारे इंडियन ही कर रहे हैं और वो सीएचए का काम भी कर रहे हैं। एक वो है महाजन, आपका इंडियन महाजन। महाजन, यस महाजन हाँ वो महाजन, हमारे पठानकोट के ही हैं। पठानकोट के हैं। वो या मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हाँ, विक्की उनसे महाजन मिलना जो हाँ, पठानकोट में है। विक्की महाजन वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। कठुआ उनके शायद उनकी फादर, फैक्ट्री भी है। उनके जो फादर है मेरे ख्याल से बहुत बड़ी इनकम टैक्स, सबसे ज्यादा इनकम टैक्स पठानकोट में वही देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो मेरे पास जी ये 40 किलोमीटर है मकेरिया से। जी हाँ। हाँ आप तो उनको हमारा नाम लेंगे ना तो वो हाँ हाँ, पर्सनली जान जाएंगे। विक्की महाजन मुझे पर्सनली जानते आप हैं, कब उनके आ रहे हो? फादर इधर आ मुझे, रहे हैं? उनके आप आ रहे फादर थे? जानते हैं, और वो मेटल स्क्रैप का बहुत काम करते हैं। सारा ही काम करते हैं। आप करते हैं ना स्टॉक लोड, वो भी करते हैं सब। जी हाँ जी हाँ, वो स्टॉक लॉट के सप्लायर हैं काफी बड़े। बहुत मेरा आइटम के उनका कभी बिजनेस नहीं होता, लेकिन मेरी उनकी दोस्ती है। और एक हमारे कॉमन फ्रेंड है हिमाचल के अंदर, उनको सबसे पहली शिपमेंट उन्होंने ही एक्सपोर्ट करी थी, उन्हीं से खरीदना शुरू किया था। आज बहुत एक्सपर्ट हो गए हैं, वो यंग लड़का है, उसके फादर से मेरी दोस्ती थी। ठीक है। तो आप सही जगह पहुंच गए हैं। तो कैसे मुलाकात हुई उनसे? सर्च किया, करता रहता हूँ सारा दिन, यही काम ही करता हूँ। तो आप समझ लो जो विक्की महाजन की कंपनी है, उनके भाई रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, बहुत वो नहीं, सारा, बहुत काफी नेटवर्क है, मेलबर्न भी है उनका। हाँ वो बहुत पुराने हैं, 20-25 सालों से काम हाँ कर रहे बहुत हैं। पुराने हैं हाँ। और उनके फादर बहुत पूरी दुनिया में ट्रेवल्ड है। तो बिल्कुल सही पहुंच गए हो। और वो ट्रस्ट वाली कंपनी है।
बस मैं यही कर रहा था। हाँ, वो इसीलिए मैं कर रहा हूँ कि मेरे पास गुआंढी है, मेरे पास के ही हैं, और मेरे फ्रेंड सर्कल बहुत है पठानकोट भी। तो आपने कठुआ कुछ नहीं में करना, विजिटिंग कार्ड बना लो अपना। नहीं, वो फिर नेट से प्रोफाइल नहीं देखेंगे हमारा भी, आपका काम क्या है, ये क्या वो क्या। ना ना, जरूरी नहीं होता। आप अपना विजिटिंग ओके कार्ड बनाओ और अपना इंडिया का बताना, इंडिया का बताओ, जो बताना है वो बताओ, जी, तो आपका सब काम हो जाएगा। ठीक है। तो मेरे मेरे साथ ही एक इधर मुझे मिले हैं काशीपुर के, मेरे फ्रेंड बन गए हैं। परसों चौथ हम उनके घर गए थे, आज हमारे घर आए। वो उनके घर के पास ही वेस्ट पेपर की फैक्ट्रीज हैं, और उनके फ्रेंड सर्कल में जी जी जी। काशीपुर। आपके आपके ऑस्ट्रेलिया से बहुत वेस्ट पेपर जाता है, हाँ, बहुत निकलता है। लेकिन वो और भी, आपको डायरेक्ट मिल को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, आप इंडिया में किसी ट्रेडर को नहीं दे सकते। हाँ, वो क्योंकि मुझे मिल पोल्यूशन खरीदती है। वगैरह वो लेना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा सारा, मैंने वो आपसे नहीं सुना नहीं, ही वो हुआ सब। मार्जिन ही खत्म हो जाएगा। हम्म। इसके अंदर ड्यूटी पे रिबेट होता है अगर मैन्युफैक्चरर इंपोर्ट करेगा तो। हाँ, उसके उस ऐसे ही करेंगे कुछ। ओजीएल में होता है वो। हम्म। तो अशोक सर, आप कुछ कह रहे थे? तो इंडिया से जो मैंने इधर भेजना, वो तो अपना 3-4 ग्रोसरी आइटम है, जी जी वो तो मैं जाके ही करूंगा इंडिया में। जी 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 जी। वो राइस है, जांगरी है, हल्दी है, एक दो और आइटमें डालूंगा बीच में। आपके ऑस्ट्रेलिया से कॉटन भी शायद एक्सपोर्ट होता है, कोल भी एक्सपोर्ट होता है। ऑस्ट्रेलिया से जी हाँ। उस उसके बारे में नहीं मैंने स्टडी किया। मैं अभी फोकस इन्हीं पर रख रहा हूँ। हाँ, वो मैंने आपको बोला ना, जो अपने को सब पूरी इंफॉर्मेशन इंपोर्ट एक्सपोर्ट की हाँ, मिल जाती है, बायर क्योंकि सेलर हाँ, प्रोडक्ट सब कुछ मिल जाती है। राई हमारे शैलर का राहुल मैंने जी एक्सपर्ट है, राहुल जी राई आपको शैलर गाइड करेंगे। राई शैलर का मैंने एडवांस खुद किया हुआ है, फाइनेंस किया हुआ है बहुत राई बढ़िया, शैलरों बहुत को अपने बहुत एरिया में। बढ़िया, बहुत हम्म। बढ़िया। जो शेलर्स होते हैं, जो पॉलिशिंग और हाँ, ये सब। तो शुगर केन हमारे जो यादव ग्रुप की है, चड्डा ग्रुप की, हमारे मकेरिया के पास ही है दोनों, उनको भी फाइनेंस मैंने खुद किया हुआ है। राहुल जी थोड़ा सा बताएंगे बायर सेलर्स में, अगर आपका कांटेक्ट नंबर सबको दे दीजिए, जिनको भी बायर सेलर से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन लेनी है उनके अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो उसमें आप गाइड कर दीजिएगा कैसे हो सकता है। यहाँ सोशल मीडिया पे मत करिएगा, और आप सिर्फ पर्सनली फोन पे समझाना। कुछ चीजें ऐसी होती है जो सोशल मीडिया पे नहीं करनी चाहिए। जी। राहुल जी आपकी आवाज नहीं आ रही। राहुल जी आप बोल के दिखाइए कुछ। राहुल जी एक बार बता दीजिए कि बायर सेलर से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है, इंडिया में क्या आ रहा है क्या जा रहा है, वो आपसे बात कर लेंगे। आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही? छोड़ दीजिए, आप जिसको भी नहीं आ रही। और कोई एनी अदर क्वेरी, कि आज हम सेशन खत्म करें उससे पहले कोई डाउट रह गया हो किसी का? जो सैमसंग थे, आपने कोई लिखा था पर आप आए नहीं। शीतल मनचंदा जी, लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी, कुछ बता सकते, कोई नई अचीवमेंट हुई? आपको हमने कहा था लुधियाना जाइएगा। शीतल जी, शीतल जी अनम्यूट करके आप आइए प्लीज। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा क्वेश्चन तो कोई है नहीं एज सच। एक्चुअली मेरी ना बेटी ऑस्ट्रेलिया से सरप्राइजिंगली आई है, तो 21st को उसने वापस जाना है। तो मतलब जैसे मेरे पास टाइम कम है उसके साथ बिताने उनको के भी ले लिए जाइए, उनको के भी ले लिए जाइए, कस्टम दिखाइए। ऑस्ट्रेलिया थोड़ा में एक्सप्लोर। फिर सर मुझे ये है कि 10-15 दिन है, तो मुझे बहुत मुश्किल से ये टाइम मिल रहा है। मैं समझ सकता हूँ। देखिए, और कोई बात नहीं, आपके पास तो हमारी हैंड होल्डिंग है, आप कभी हाँ भी जी, सीख के कभी भी सीख कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप मार्केट में नहीं जाएंगे ना, आपके पास चैलेंज ही नहीं आएगा, आप हमसे कुछ पूछ बिल्कुल ही नहीं सर। पाएंगे। सर है ही नहीं, कोई क्वेश्चन है ही नहीं, इवन वो ये इसीलिए नहीं मैं, है। क्योंकि ये सब जैसे हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो पूछ रहे हैं ना आपसे, तो मुझे ये लग हाँ, रहा है कि आई हैव ये सिंपली वेस्टेड कम्युनिटी का। यस। 6 days ऑफ माई लाइफ। और पर सर पता है क्या, ये बहुत प्रेशियस टाइम है मेरे को। फिर बेटी मेरे को लगता है जल्दी वापस मेरे हाथ में आएगी नहीं, तो नहीं मैं नहीं, उस ठीक बात है।
मतलब बच्चा कहाँ जल्दी वापस आता है, तो मैं नहीं नहीं, उस ठीक चीज बात को है, ना ठीक बात है, ठीक बात है। सिर्फ बस इसी रीजन से। बाकी नहीं मैं नहीं, जब सही है। 21st को वापस यहाँ पे रिजॉइन करना एक तरह से, तो आई आई ट्राई माय हम बेस्ट कि आपको मैं दोबारा बुला लेंगे, आपको दोबारा बुला लेंगे, किसी और हाँ वेबिनार में बुला लेंगे। तो हाँ ये जी जो हाँ कम्युनिटी हम डेवलप करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि आप सब लोगों का एक्सपीरियंस मिलना चाहिए, आप सब लोगों के क्वेश्चंस कॉमन क्वेश्चंस बन जाने चाहिए। जो जो जितने जितने, अब जैसे जसवंत जी ने जिनको खोज लिया वो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, और देखिए बिल्कुल मंजिल पे पहुंच गए हैं। हाँ जी सर, वही मैं देख रही मैं थी। भी इनको बता सकता था कि ऑस्ट्रेलिया में विक्की महाजन की कंपनी, आप उनसे मिल लीजिए, लेकिन जसवंत जी को सीख नहीं पाते। जो इन्होंने सर वो अपनी मेहनत से खोजा है, तो अब विक्की जी जैसे 10 खोज लेंगे। बहुत सब मेरे हाँ पास जी है, काफी काफी मैंने मेरे खोजे ख्याल हुए, से जसवंत जी काफी 3 खोज, महीने तो हो गए आपको हमसे जुड़े हुए, बिल्कुल। तो टाइम जरूर लगा, लेकिन मंजिल पे तो पहुंच ही गए ना। बस मैं अब एक, इंडिया में नहीं हूं, नहीं तो प्रैक्टिकल हो जाता। अगर मान लेते कागज काले हो गया एक बार, हाँ, तो बस फिर अब फिर आपको किसी की जरूरत नहीं है। 1 महीने तक आ रहा हूं मैं बस। आप हाँ कब वो आ रहे कोई हो? बात नहीं। मैं ऑस्ट्रेलिया, हम्म, मेरा तो कोई प्रोग्राम नहीं है। मेरा तो नहीं फ्रेंड आपने, यहाँ इंडिया 3-4 साल से रुका हुआ है। अब वो जिस दिन जाएगा उसके बाद कोई मूड बनेगा। आपने बताया था ना मेलबोर्न आना। हाँ वो मेरा एक दोस्त है ना, वो सिटीजन है मेलबर्न में, तो हाँ वो हाँ हाँ, इंडिया ही है 3-4 साल से, लेकिन उसने जाना ओके है। वो जिस ओके, दिन जाएगा बस तब हमारा जाना शुरू हो जाएगा, नहीं तो हम चलो करेंगे क्या ठीक, वहाँ, हमारा कोई काम ही नहीं है। ठीक ठीक ठीक। जी मैं तो वो मेटल, मैं वो मैं और बेटा मेलबोर्न का बना रहे थे प्रोग्राम, फिर आपके पास साथ वहां मिलेंगे, नहीं नहीं बिल्कुल मिलेंगे। क्योंकि तो वो क्या करता था, वो यहाँ पर आप लोगों के है ना पूरे पूरे यार्ड मिल जाते हैं। हाँ वहाँ मैंने सुना है, वहाँ मेलबोर्न तो ऐसा है, पूरे, इधर का नहीं हाँ मुझे तो पता। वो क्या करता है, वो पूरे यार्ड का सौदा कर लेते हैं, जिसमें मशीनरी भी होगी, पार्ट्स भी होंगे, शेड भी होगा, पिलर्स भी होंगे। वो पूरा सौदा कर लेता है उनका स्क्रैप का, और उनको डिसमेंटल करके उनका डोमेस्टिक ही बिक जाता है, उन्हें एक्सपोर्ट ही नहीं करना पड़ता। ये एक टेक्निक हम्म, होती है। इंडिया हाँ में हाँ, बचत जो लास्ट में कहीं नहीं बिकेगा वो इंडिया भेज दो। इंडिया में जाएगा, आपने बिल्कुल। इंडिया के भरोसे कोई काम नहीं करना। हम्म, जिस कंट्री में महंगा बिक रहा हो, लोकल बिक रहा हो, वो बेच दो, लास्ट में इंडिया बेच दो जो बच जाए। बिल्कुल बिल्कुल, या तो ऐसे चलती है ये वाली जर्नी। आज यहाँ पड़ता पड़ता वहां कर लो। बस 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 बस, जहां जो बिक रहा हो। हाँ बिल्कुल, तो 2 पैसे आते तो हैं तो वहीं कर। जी जी जी। तो क्या अब हम फिनिश कर दें, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो? हमारे अशोक जी के बेटे चाइना से आए हुए हैं 1 महीना के लिए, तो आज ओके, उन्होंने भी हमसे मीटिंग रखी हुई है, वो भी ऑफिस में आना चाह रहे हैं, वो देखना चाह रहे हैं भाई क्या कर रहे हो तुम। 2 मिनट का उनसे करवा देना हाँ वो देखते इंट्रोडक्शन। हैं जी, अगर वो आते हैं तो उनको वेबिनार में, कल 12 बजे वेबिनार है एक हमारा, कॉम्प्लीमेंट्री वेबिनार है। आपको दोपहर अगर को, आ सको तो उसमें, हाँ जी दोपहर को 12 बजे आप हाँ लिंक वो ले तो लेना कर, काव्या वो को। कर, वो हाँ जी, आज भेज देते हैं, वो काव्या उनको कोशिश मैडम को भेज करेंगे देते इनवाइट करने की। हैं। हाँ हाँ, बढ़िया रहेगा वो। ये चाइनीज चाइनीज जो काम करते हैं ना जी, बिल्कुल जापानीज स्टाइल में करते हैं। वो बिल्कुल मतलब सुबह 7-7:30 बजे तो इंडिया आवर्स में 7-7:30 बजे तो घर से निकल जाता है वो। 2 दिन हुए आए हुए से। बिल्कुल बिल्कुल सही। कैन आई गेट कौशिक कौशिक, टेम्पल? यस अमन जी बिल्कुल। तो आप रफीक भाई से भी ले सकते हो, नहीं तो काव्या को मैसेज कर दीजिएगा, काव्या आपको शेयर कर देगी अमन भाई। वैसे वो पार्ट रफीक भाई का है, पर आप भी देख सकते हैं, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि क्या समझ। जी जरूर। राहुल जी का नंबर ले लीजिएगा काव्या मैडम से, और राहुल जी से बायर सेलर से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए हो, कैसे सर्च करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो सब राहुल जी गाइड कर देंगे, उनकी स्पेशलिटी है। तो आज के लिए आज्ञा लेता हूं मैं आप लोगों से। थैंक यू सो मच। आप सब लोगों को देख के बहुत अच्छा लगता है, आप सब लोगों के अचीवमेंट्स है, आपका एक्सपीरियंस है, और सब लोग ट्रेन हो रहे हो और अलग अलग फील्ड से हो, और सब लोग अलग अलग नेटवर्किंग कर रहे हो। कोई बांग्लादेश की तरफ हो रहा है, कोई कैसे हो रहा है। तो आप सुनील जी की बात सुन के तो अपनी पुरानी बातें याद आ गई कि हम भी ऐसे ही सर्च करा करते थे, तो बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से मिलके। थैंक यू सो मच। नमस्कार।